गुरुजी, आपने अभी क्या कहा? ऊपर हवा बहुत तेज है। यह देव प्रकोप तुमने काट दिया। देव प्रकोप? क्या मैंने प्रकोप पार कर लिया? लेकिन मैं स्वर्ग क्यों नहीं गया? अच्छा, तुम्हारा देव प्रकोप खत्म हो गया है, लेकिन एक सांसारिक प्रकोप बाकी है। अगर तुम पूर्णता चाहते हो तो तुम्हें दुनिया में जाना होगा, शादी करनी होगी और बच्चे पैदा करने होंगे। गुरुजी, हम दोनों शादी कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी बड़ी छाती और छोटी अक्ल से कोई आपत्ति नहीं। दृष्ट शिष्य, तुम मुझ पर बुरी नजर डालते हो। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, शादी के लिए लड़की जो तुम्हें प्रकोप पार करने में मदद करेगी। अरे गुरुजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। गुरुजी, याद रख, प्रकोप काट दिया गया है, तेरे ऊपर दिव्य प्रभाव है। अगर तुम प्रकोप पार करके स्वर्ग नहीं गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। गुरुजी, यह प्रकोप मैं नहीं पार करूंगा, क्या चलेगा? बदला, सीधा साधा बदला। पेईजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहता है कि आप झेनबेई के राजा झाओ परिवार के साथ विवाह के बारे में सोचें। आपका क्या फैसला है? झाओ परिवार की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। किंगचिंग ग्रुप में जो समस्या आई है वह सिर्फ झाओ परिवार का दबाव है। मुझे झुकाने का एक हथकंडा है। मैं समझौता नहीं करूंगी, लेकिन नहीं, किंगचिंग ग्रुप में जो पैसे की समस्या है मैं हल करूंगी। प्यार का सितारा चमक रहा है। लगता है गुरुजी जिस शादी की बात कर रहे थे वह यही है। मेरे लिए पुरुष तो बस बोझ हैं। तुम आदमी हो कैसे? मैंने अभी तो कोई शर्त नहीं रखी और तुम मुझे बोझ कह रहे हो। तुम शहर वाले लोग शादी के लिए कैसे मिलते हो? इतना बेकार। शादी के लिए? हाँ बिल्कुल। अगर तुम शादी के लिए मिलना नहीं चाहती थी तो नहीं आना था, लेकिन जब तुम आ ही गई हो तो तुम्हें अपना रवैया सही रखना चाहिए। सम्मान आपसी होता है, समझी? बोलो, नाम, पेशा, परिवार की स्थिति। पेई नानशु, किंगचिंग ग्रुप की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। पेई परिवार की सबसे बड़ी बेटी। संपत्ति 10 अरब, सालाना लाभांश 10 अरब। 10 अरब बमुश्किल मेरे लायक है। मेरा नाम जियांगशे है, कुनलुन पर्वत का एक साधु, बहुत ऊंचे दर्जे का। न गाड़ी, न मकान, न बैंक बैलेंस। एक्स नाम एक्स। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो बहुत आसान है। दहेज में 10 लाख, एक पहाड़ी विला और हर महीने खर्च के लिए 1 लाख। अगर तुम बच्चा चाहती हो तो भी चलेगा, एक बच्चा 50 लाख। जियांगशे, है ना? मुझे बहुत उत्सुकता है। तुम्हारे पास न गाड़ी, न मकान, न पैसे। तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं शान, यी, मिंग, शियांग, बू सब में निपुण हूँ। यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करना भी मेरे लिए रोज का काम है। मेरे पास ये सारी कलाएं हैं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो शादी के बाद की जिंदगी बहुत शानदार होगी। तुम अक्सर इस तरह लड़कियों को बेवकूफ बनाते हो। क्या मतलब? मेरी पहली बार शादी के लिए मिलना है। जियांगशे हो तुम? अगर अब नहीं आया तो शादी मिलने का मौका रद्द कर दिया जाएगा। तुम शादी के लिए नहीं आई हो। दिखने से लेकर संपत्ति तक। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे शादी के लिए मिलने की जरूरत है? ये तो शादी मिलने का आयोजन है ना? शादी मिलने का आयोजन बाहर के हॉल में है, ये अंदर का हॉल है। पहले क्यों नहीं बताया? बेकार में समय बर्बाद किया। मैं शादी नहीं करना चाहती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। यह आदमी बेवकूफ लगता है, लेकिन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। माफ करना, अभी एक खूबसूरत लड़की थी। तुम किस ओहदे के हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? बकवास बंद करो। मुझसे शादी करनी है तो 10 लाख का दहेज चाहिए, पहाड़ी पर एक बंगला चाहिए, हाँ, और हर महीने 1 लाख रुपए खर्चे के लिए। अगर बच्चा चाहिए तो भी ठीक है, एक बच्चा 50 लाख। ये तो मेरी लाइन है। तेरी लाइन मेरी लाइन क्या? तू मानती है या नहीं? दीदी, तो ये पेट क्या है? यानी एक खरीदो एक फ्री। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, तुझे अपना बच्चा पालने दे रही हूँ। यह तेरी पिछले जन्म की पुण्याई है। बहुत है कि तुझे उसका नाम नहीं लेना पड़ा। तेरा नाम क्या है? कहाँ काम करता है? महीने की कमाई कितनी है? जियांगशे, कुनलुन पर्वत का शिष्य। अभी पहाड़ से उतरा हूँ। कोई काम नहीं और नहीं कोई आमदनी। क्या तेरी कोई आमदनी नहीं? छी,
तभी तो इतना गरीब दिखता है तू जैसा छोटा मूर्ख मेरे साथ शादी के लिए मिलने लायक। पहले अपनी सूरत तो देख, खुद की औकात। दीदी मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी जबान पर काबू रखो। मैं हिसाब लगा रहा हूँ, आज तुझे खून से खेलना पड़ेगा। हूँ क्या? तू जैसा छोटा मूर्ख मुझे मारेगा? मैं तुझे बता दूं, मैंने अपने चेहरे पर ही 10-12 लाख खर्च किए हैं। मैं तुझे 10 हिम्मत देती हूँ, एक बार हाथ लगाकर देख। वह नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ। देखो सच हुआ ना। औरत, तूने मुझे मारा। क्या तू जानती है मेरे बच्चे का बाप कौन है? मुझे क्या, वो कोई भी हो। जब पहले से आदमी है तो शादी के लिए क्यों आई? बेशर्म। कौन है जो मेरी औरत को छू रहा है? क्या तू 3 आंखों वाला है? क्यांगे, क्यांगे, तुम आ गए। आखिरकार ये मर्द और औरत मुझे परेशान कर रहे हैं, और तुम्हारे बेटे को भी तुम इन्हें सबक सिखाओ। अरे बेबी, ठीक है ना बेबी, कोई बात नहीं, पापा तुझे बदला दिलाएंगे। कौन है वो नन्हा सा प्यारा? बहुत बड़ी हिम्मत है उसकी, जो मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की। अरे वाह, ये तो वही है ना जो हमारे जमाने में था, गाँव का टॉपर जियांगशे। हाँ वो गाँव का टॉपर है? हाँ, लेकिन सुना है कि कॉलेज छोड़ दिया, पहाड़ पर जाकर तपस्या करने लगा। अरे कैसी तपस्या? परीक्षा में फेल हो गया तो नीचे आकर शादी के लिए देख रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंगे? ओह, तुम वो क्या क्यूओंग हो? अरे चुप रहो, यही है जो मुझे परेशान कर रहा है। और तुम्हारे बेटे को गाली दी। हाँ हाँ प्यारे, बोलो क्या करना चाहिए? अरे जियांगशे, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी घुटने टेको और माफी मांगो। गलती मान लो तो मामला खत्म। सुना तुमने, घुटने क्यों नहीं टेकते? बेवकूफ क्यूओंग, तू मुझे घुटने टेकने को कह रहा है? तू लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ, अब मैं हूँ किंगचिंग ग्रुप की शाखा का प्रोजेक्ट मैनेजर। सालाना 10 लाख कमाता हूँ। हाई एंड लोग, उच्च समाज। तू जिसे बीवी ढूंढने के लिए अरेंज मैरिज पर निर्भर रहना पड़ता है, और तू कहता है मैं लायक नहीं हूँ। किसने कहा वो सिंगल है? मैं ही उसकी औरत हूँ। अरे वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत, इतनी सुंदर हो, उसके साथ क्यों दुख उठा रही हो? आज के समाज में अरे पैसा ही सब कुछ है। ये लड़का जो तुम्हारे साथ है बेचारा गरीब और बेबस है। तुम उसे छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें ब्रांडेड बैग, कपड़े, जूते जो चाहो ले लो। क्योंगे? अब तुम प्रेग्नेंट हो ना, किसी को ढूंढो जो तुम्हारा बोझ बांटे, ठीक है? तुम्हारा नाम वांग क्यूओंग है, तुम किंगचेंग ग्रुप की शाखा के अधिकारी हो। हाँ सही कहा। हम अरे खूबसूरत लड़की, तो सुनो, अगर आज रात मुझे अच्छे से खुश कर दिया तो यह भी संभव है कि मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूं, है ना? तू इस लायक है? छोटू ने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं किंगचेंग ग्रुप का आदमी हूँ। अपनी आंखें खोलकर देख मैं कौन हूँ। पेई नानशु चिंगचेंग ग्रुप की नई प्रेसिडेंट। पेई जी, माफ करना। तुम्हें निकाल दिया गया है, अभी मेरे सामने से गायब हो जाओ। अरे चलो चलो चलो। पता नहीं था तुम इतने कमाल के हो। धन्यवाद। जाओ मत, सिर्फ थैंक्स बोलकर खत्म? तुम्हें नहीं, कुछ असली कार्रवाई से मेरा शुक्रिया अदा करना होगा। वैसे तुमने अभी मेरी जान बचाई है, हमारे बीच एक कार्य बन गया है। बोलो बस, बहुत ज्यादा ना हो, मैं सब मान सकता हूँ। हम शादी कर लें? यह तो बहुत ज्यादा नहीं है। क्या शादी? नहीं सोचा था कि पहाड़ से उतरने के पहले ही दिन यह सांसारिक परीक्षा आधी पूरी हो गई। जियांगशे, तुमसे सच कहूँ, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संभालने के लिए, ताकि मैं ग्रुप पर ध्यान दे सकूँ। तुम मुझे टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हो? हाँ, ऐसे भी समझ सकते हो। चिंगचेंग ग्रुप को फंड की समस्या है, बोर्ड मुझ पर दबाव डाल रहा है जेनबेई वांग के राजकुमार से शादी करने का, लेकिन झाओ परिवार बहुत महत्वाकांक्षी है, उनकी योजना बहुत बड़ी है। मैं राज्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी से नकली शादी करनी पड़ी ताकि उनके मुंह बंद हो। कैसा है? तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी जेनबेई वांग का राजकुमार है, डर लगता है? जेनबेई वांग का राजकुमार जेनबेई? हाँ। बिल्कुल नहीं डरता। मेरे कुनलुन के स्वामी की नजर में वे सब बच्चे हैं। कहाँ का कुनलुन का स्वामी? शेखी बघारना भी नहीं आता। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम दाशिया के योद्धा निंग शुआनजी हो? तुमने चिकन कहा? गुरुजी,
आपके सामने कृपया शिष्य निंग शुआन जी का प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा, तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूं। उसका शरीर तो ठीक है। रुको रुको रुको, और मत बोलो तुम निंग योद्धा को चिकन बुलाते हो। अगर किसी ने सुन लिया हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम पहले मेरे साथ चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? बेशक तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने। कल दोपहर जिंघाई के सबसे अमीर आदमी फेंग आनशून के 70वें जन्मदिन की दावत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे साथ आने की। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऐसे ही चले जाओ। हाँ, रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहिए। याद रखना, कल बहुत बड़ा आयोजन है। चिंगचेंग ग्रुप का भविष्य कल पर निर्भर है। बिल्कुल डर मत दिखाना। चिंता मत करो, इससे बड़े भी देखे हैं। यह मेरे लिए कपड़े खरीदने के लिए है। तुम तो मुझे बैल घोड़ा समझते हो। यहाँ 10 लाख रुपए हैं। यह तुमसे शादी करने का मेहनताना है। खांसी। हे भक्त, पैसा वैसा मायने नहीं रखता। मुझे पैसे की नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? बीवी, हम कब सुहागरात करेंगे? मत हिलो। यह मैंने बड़ी मुश्किल से मांग कर लाया हूँ। कल की जन्मदिन की पार्टी का उपहार। तुम इसे खराब मत करना। यह बेकार पत्थर, तुम इसे अनमोल समझती हो? हमारे पहाड़ पर ऐसे कितने ही हैं। अगर डींग नहीं मारोगे तो मर जाओगे क्या? इसे जनेशांशी कहते हैं। यह फेंगशुई को स्थिर करता है और बुरी आत्माओं को दूर रखता है। यह एक ऐसा खजाना है जो मिलना मुश्किल है। हेंग लाओ जिंघाई के व्यापार जगत के नेता हैं, बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित। उन्हें हमेशा से फेंगशुई पसंद है। कल तो उनका जन्मदिन है। क्या फेंग परिवार का ऑर्डर मिलेगा? मेरी सारी उम्मीद इसी पत्थर पर है। अगर यह टूट गया तो तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। यह बेकार पत्थर उपहार के रूप में? चुप रहो। यह किंगचेंग ग्रुप है। आखिरी मौका। यह अस्तित्व का सवाल है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने कभी खजाना नहीं देखा? यह वस्तु हुआंगहुआ दारी झोंग है। यह कुनलुन पर्वत की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। हर पूर्णिमा के दिन यह आकाश और पृथ्वी का सार ग्रहण करता है। यह न केवल घर की रक्षा करता है और आपदाओं को दूर करता है, शुभ को आकर्षित करता है और अशुभ को दूर करता है, और संतान को बढ़ाता है, वंशजों को आशीर्वाद देता है। यह सर्वोच्च खजाना है। शादी में मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे पाया। कल तुम इसे उस फेंगलाओ को दे दो। ऑर्डर पक्का तुम्हें मिल जाएगा। ही तुम्हें लगता है यह कोई प्राचीन दिव्य वस्तु है? हैं? और फिर कल तो जन्मदिन की पार्टी है। जन्मदिन पर घड़ी उपहार देना। क्या तुम चाहते हो मैं जल्दी मर जाऊं? जन्मदिन की बात तुम मत करो। जल्दी सो जाओ। हटो। आराम आराम अच्छा है। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल सुहागरात। क्या बकवास है? तेरे दिमाग में क्या है? सब बकवास। मैं ऊपर सोऊंगी, तुम सोफे पर सोओगे। साथ नहीं सोएंगे? पागल हो गए हो? हालांकि तुम काफी हैंडसम लगते हो, लेकिन मैं कोई दीवानी नहीं हूँ। मेरा आदमी चाहे वह दक्षिया के योद्धा निंग शुआन जी से कम हो तो भी वह होना चाहिए। एक महान पुरुष, बिल्कुल तुम जैसा नहीं, चापलूस पाखंडी। किसने कहा मैं नहीं हूँ महान पुरुष? मैं हर दिन खड़ा रहता हूँ। बस करो, समझाने की जरूरत नहीं। अरे ऊपर की मंजिल इतनी बड़ी है, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, ठीक है? नहीं, कौन जाने, तुम आधी रात को मेरे कमरे में रेंग कर आ जाओ। मैं कुनलुन पर्वत का बड़ा शिष्य? तुम मुझे क्या समझते हो? बात खत्म। तुम नीचे सोओगे, यह आदेश है। और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे कमरे में एक बड़ी कैंची है। अगर तुमने ऊपर जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी तीसरी टांग काट दूंगी। कल के बाद सब ठीक हो जाएगा। यह आदमी क्या कर रहा है? फोन की चमक इतनी तेज क्यों रखी है? अंधे नहीं हो जाओगे? उठो।
क्या मैंने गलत देखा? गुरु से भी बड़ा है। उन दोनों में कौन बड़ी है? यह घर तो बहुत बड़ा है। मैं कार निकालता हूँ, तुम उपहार अंदर रख दो। याद रखना, खोना मत। चिंता मत करो। कम से कम मैं तो हूं कुनलुन का युवा स्वामी। इतना बेकार पत्थर लेकर जन्मदिन का तोहफा, यह हंसी का पात्र नहीं है। बेटा, हाँ, जन्मदिन का उपहार तैयार है। चिंता मत कीजिए पिताजी। झाओ शाओ ने खास तौर पर कुनून के निचले संप्रदाय से एक बाहरी मंदिर के बुजुर्ग से 10 करोड़ खर्च करके ये ल्यूली यू शेर खरीद लिया। कहा जाता है कि कुनून पर्वत के किसी उस्ताद ने आशीर्वाद दिया था। फेंग लाओ को जरूर पसंद आएगा। हाँ, अच्छा है। हाँ हाँ, बस फेंग परिवार का ऑर्डर मिल जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारा पूरा समर्थन करेगा। किंगचेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट तुम्हारा ही होगा। हाँ हाँ हाँ। उस पे नानशु की बदौलत वो छोटी प्यारी, अगर उसने इनकार न किया होता झाओ शाओ का विवाह प्रस्ताव, उसने झाओ शाओ को नाराज कर दिया, तो मेरा मौका कहाँ होता। हाँ हाँ हाँ। किंगचेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट पेई नानशु उपस्थित हूँ। पेई नानशु, तू तो एक दिवालिया होने वाली प्यारी दूसरों की तरह जन्मदिन मनाने आए है। पेई शाओ जी, मैं जो भी करूं, क्या आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी? मैं अच्छे से बता रहा हूँ, किंगचेंग ग्रुप अब हर तरफ से दबाया जा रहा है। तू जल्द ही दिवालिया होने वाली है। तेरे पास के शेयर बेकार हो जाएंगे। तेरे पास इतने पैसे हैं, तू खुद के लिए खरीद ले एक सुंदर ताबूत। यहाँ क्यों बर्बाद कर रही है। हाँ हाँ हाँ। कौन पाद रहा है इतना बदबूदार और आंखें जलाने वाला? तू कौन है? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे पति जियांगशे हैं। क्या तूने झाओ शाओ को ठुकरा दिया और ढूंढ लिया ऐसा छोटा प्यारा पति? हाँ हाँ हाँ। अरे तू तो किसी काम का नहीं है, जन्म से ही छोटा प्यारा है। तुझे इंसान बनना पसंद है सस। लेकिन अब मालिक कोई नहीं है, तू किसके लिए पूंछ हिला रहा है? हाँ हाँ हाँ। अरे लड़के, तू झाओ शाओ से औरत छीनने की हिम्मत करता है? लगता है तेरी कितनी जाने हैं। पेई शाओ जी, तू उसे छूने की हिम्मत करता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे क्या डर है, उसकी तो बात ही छोड़ो। जब तू ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, जब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तुझे झाओ शाओ को सौंप दूंगा। उसे धीरे धीरे तुझे मजे ले लेकर मारेगा। बेमुहा बोलने की सजा मिलनी चाहिए। पेई नानशु, तूने इस छोटे प्यारे को, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत दी? पापा, बेटे को सही तरीके से नहीं पढ़ाया, तुम्हें भी मार पड़नी चाहिए। तूने हाथ उठाया। मैं हूँ यहाँ घुटने टेक। अरे बेटा, आ बेटा उठो। उठ नहीं पा रहा। अरे लड़के, तूने कौन सा जादू किया जिससे मेरा बेटा हिल नहीं पा रहा? जल्दी उसे छोड़ दे। तुम पिता पुत्र बहुत शक्तिशाली हो ना, खुद ही सुलझा लो। अरे यार, पेई नानशु, तू जल्दी से अपने इस आदमी को संभाल मत। भूल ये कहाँ है, ये फेंग परिवार है। अगर तूने फेंग परिवार को नाराज किया तो किसी का भला नहीं होगा। जियांगशे, बहुत हुआ पेई शाओ जी बुरा है, लेकिन हम फेंग परिवार से पंगा नहीं ले सकते। हालांकि मैं कद में छोटा हूँ, लेकिन अगर आसमान भी टूटे मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। देखता हूँ कौन है जो मेरे फेंग परिवार की पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत करता है। प्यारी, तू मेरा इंतजार कर। आज मेरे पिता का 70वां जन्मदिन है, खास दावत रखी है, सबको बुलाया है। आप लोग यहाँ झगड़ रहे हैं। आप हमारे फेंग परिवार को क्या समझते हैं? ओ फैंग जी, फैंग सर, अरे हम नहीं। ये लड़का जन्मदिन की पार्टी में गड़बड़ कर रहा था, मारपीट की। उसे फैंग परिवार की कोई परवाह नहीं। हाँ फेंग जी, उसने हम दोनों को मारा। बेहूदगी है। हिम्मत हुई मेरे फेंग आनशुन के जन्मदिन की पार्टी में झगड़ा करने की। हम फेंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फेंग जी, आप गलत मत समझिए, हम आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। वे पिता पुत्र मुझे परेशान कर रहे थे, जियांगशे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सबक सिखाया हूँ। मेरी पार्टी में गड़बड़ी की बिना वजह मारपीट की, उसमें इतना दम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सच में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर नहीं देखता, अपनी बीवी की इज्जत के लिए तुम्हें मुझसे मिलने का हक भी नहीं है। कमीने। जियांगशे, चुप रहो जल्दी, तुम्हें पता है तुम अभी क्या बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम
पेई नानशु, ये है तुम्हारा चुना हुआ अच्छा आदमी। फैंग जी जिंघाई के व्यापार जगत के नेता हैं और फैंग परिवार जिंघाई का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। आप कहते हैं कि फैंग जी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है उसने पूरा जिंघाई नजरअंदाज किया है। ये बंदा बहुत घमंडी है, फेंग परिवार को नीचा दिखा रहा है, यानी जिंघाई के सारे कुलों का अपमान है। हाँ बिल्कुल, मैं बूढ़ा जिंघाई पर दशकों से राज कर रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझसे बेअदबी करे। छोकरा, तू किंगचेंग ग्रुप की ओर से मुझसे जंग का ऐलान करने आया है। फेंग जी गुस्सा मत कीजिए, किंगचेंग ग्रुप का ऐसा कोई मतलब नहीं है। जियांगशे जल्दी से फेंग जी से माफी मांगो। लकी 100। मैं माफी मांगता हूँ। मुझसे माफी मांगने को कह रही हो? वह इस लायक भी नहीं है। तू मुझे मार डालेगा क्या? फैंग जी का बहुत सम्मान है। जिंघाई में कितने उद्योग फैंग परिवार पर निर्भर हैं। इस बंदे ने फैंग जी का अपमान किया है। क्या एक माफी से बात खत्म हो जाएगी? मेरी राय में कम से कम उसके 2 हाथ तोड़ दो और उसे फैंग जी के सामने घुटने टेकने दो। सिर झुकाकर माफी मांगे। हाँ जरूर, घुटने टेककर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो लोग समझेंगे कि हम जिंघाई के कुलीन परिवार कमजोर और बेबस हैं। तुम सब ये छोकरे मुझसे घुटने टेकवाना चाहते हो? गुस्ताखी है। जिंघाई में कौन है जो मुझे फेंग परिवार की थोड़ी सी इज्जत नहीं देता? तू मेरे फेंग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करता है। फेंग जी, जियांगशे ने कभी कोई बड़ा मंजर नहीं देखा। थोड़ी सी गलत बात कह दी तो आप माफ कर दीजिए। हम सच में ईमानदारी से आपके जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की बधाई? ये तो छोड़ो कि इस बंदे ने अभी फैंग जी का अपमान किया है, बल्कि अगर नहीं भी किया होता, किंगचेंग ग्रुप की इस बुरी हालत में क्या कोई अच्छा उपहार दे सकता है? तेरी लंबाई तो नहीं बढ़ी और आंखें भी नहीं खुली। कौन कहता है मेरे पास बर्थडे गिफ्ट नहीं है? अरे लड़के, तेरा जो तोहफा है ना, बस इसी बक्से में है। हा, ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है? आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली तोहफा क्या होता है, वो दिखाऊंगा। अरे फैंग महोदय, आपको फैंग शुई पसंद है सुना है, तो मैंने 10 करोड़ खर्च करके कुनून पर्वत के बाहरी संप्रदाय के एक बुजुर्ग से यह ल्यूली ज़ैड शेर मंगाया है। इसे घर में रखने से सिर्फ धन ही नहीं बढ़ता, बल्कि घर की रक्षा होती है और बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। कुनलुन पर्वत, यह हमारे देश दक्षिया में सबसे बड़े ताओवादी मठों में से एक है। भले ही निचला संप्रदाय हो, हम जैसों की पहुँच से बाहर है। हाँ, सुना है कुनलुन पर्वत के घरेलू ताबीज बहुत कारगर होते हैं। पेई शाओ जी, आपने बहुत मेहनत की। जी नहीं, यह उपहार मुझे बहुत पसंद आया। हा। बस वह पहाड़ी पत्थर इस जेड शेयर के आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर खत्म। अरे लड़के, देख लिया, ये होता है असली उपहार। अपना कबाड़ लेकर भाग यहाँ से। अरे, ऐसा कबाड़ भी मेज पर रखने लायक है। बेशर्म। हिम्मत! क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिट्टी का बना हूँ? जियांगशे, तुम क्या कर रहे हो? यह क्या बात हुई? बार हमारे फेंग परिवार की हद पार कर रहे हो? क्या सच में लगता है फेंग परिवार में गुस्सा नहीं है? अच्छा, लाओ, जाओ उसकी दोनों टांगे तोड़ दो। मैं देख लूंगा जो बार फेंग परिवार को चुनौती देता है उसकी हड्डियां कितनी सख्त हैं। या फेंग जी, आपसे विनती है, छोड़ दीजिए। भले ही उसने बेहूदगी की हो, लेकिन वह मेरे साथ आया है। मुझे उसे सही सलामत वापस ले जाना होगा। पेई नानशु, मुझे लगता है ये सब तुम्हारी मिलीभगत है। तुमने करवाया है। तुम अहंकार में हो क्योंकि तुम किंगचेंग ग्रुप की सीईओ हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। क्या तुम्हें किसी की परवाह नहीं? हम फेंग परिवार झगड़ा नहीं मोल लेते, लेकिन डरते भी नहीं। अगर कोई फेंग परिवार को चुनौती दे किंगचेंग ग्रुप, तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। फेंग जी, इस मामले की जिम्मेदारी मैं लूंगी। तोड़ा हुआ ल्यूली यू शेयर मैं इसकी कीमत चुकाऊंगी। मुआवजा? हमारे फेंग परिवार की इज्जत तुम किससे भरपाई करोगे? यह तो बस कूड़ा करकट है। तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तुम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। हाँ। अरे लड़के, ये तो कुनून पर्वत का है, अनमोल वस्तु। क्या ये तुम्हारे कूड़े के बराबर है? क्या तुलना हो सकती है? लड़के, यह मत कहना कि फेंग परिवार ने तुम्हें मौका नहीं दिया। आज अगर तुम एक बेहतर तोहफा ला सके तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर नहीं ला सके, फिर तुम तो किंगचेंग ग्रुप का भी कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है। नहीं, तुम मान नहीं सकते। पागल हो गए हो। जैनशानशी की तुलना ल्यूली यूशी से कैसे हो सकती है? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम फिक्र मत करो, शायद फेंग परिवार हमारा शुक्रिया अदा करे। ठीक है। शुक्रिया किस बात का? जन्मदिन की दावत में हंगामा करने के लिए, या फिर फैंग परिवार की इज्जत धूल में मिलाने के लिए? अगर तुम अब भी कोई अच्छा उपहार नहीं लाए
तो फैंग जी के हाथ लगने से पहले मैं खुद उसे यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, हम सब गवाह हैं। फेंग परिवार के साथ मजाक करना, यानी पूरे जिंघाई कुलीन वर्ग के साथ मजाक करना, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जियांगशे, अब तो संतुष्ट हो गए? न सिर्फ मेरा ऑर्डर खराब कर दिया, अब खुद की जान भी खतरे में डाल दी। मैंने शुरू में क्यों चुना तुमसे शादी करना? जानू, मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या बकबक कर रहे हो? क्या उपहार लाए थे न? निकालो तो सही। डर गए हो खोलने से? अगर अब भी ना निकाला तो फेंग जी के साथ मजाक करने का इल्जाम पक्का हो जाएगा। पेई नानशु, तुम दोनों को साथ में मरना पड़ेगा। चूंकि तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ असली अनमोल चीज क्या होती है। अरे खत्म हो गया इस बार। सच में जियांगशे ने मुझे मरवा दिया। देखो, मैंने कहा था ना, उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। लिख ली। क्या सच में मेरा पहाड़ी पत्थर कोई अनमोल चीज है? अनमोल? हाँ हाँ हाँ। पेई नानशु, तूने जन्मदिन पर घड़ी दी, तेरा इरादा क्या है? क्या घड़ी देना? कोई शुक्रिया नहीं। शुक्रिया? वो तो तुझे मार डालना चाहती है। जन्मदिन पर घड़ी देना, बड़ी हिम्मत है तेरी। दुनिया नहीं देखी तुमने। यह घड़ी है हुआंग दारी घड़ी। यह घर की रक्षा करती है और मुसीबतें दूर करती है और आने वाली पीढ़ियों को भी बचाती है। बस करो जियांगशे, क्या तुम शरारत करना बंद नहीं करोगे? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मदद? मुझे लगता है तुम मेरा नुकसान कर रहे हो। मैंने कहा ना, जन्मदिन के तोहफे की चिंता मत करो। क्यों तुम हमेशा अपनी ही सुनते हो? तुम साफ तौर पर मुझे मारना चाहते हो। चुप हो जाओ सब। पेई नानशु, क्विंगचेंग ग्रुप। अच्छा, बहुत अच्छा। जन्मदिन पर घड़ी देना, मैंने अपनी जिंदगी में इतना अपमान कभी नहीं सहा। पेई नानशु, तुमने मेरे पिता का इतना अपमान किया। हम फेंग परिवार इसे नहीं छोड़ेगा। मैं घोषणा करता हूँ, फेंग परिवार के सभी व्यवसाय अब क्विंगचेंग ग्रुप के साथ साझेदारी नहीं करेंगे और आज से हमारा फेंग परिवार क्विंगचेंग ग्रुप को पूरी तरह से ब्लॉक करेगा। पूरे जिंघाई में जो भी क्विंगचेंग ग्रुप के साथ काम करेगा वह हमारा दुश्मन होगा। हम जिंघाई वांग परिवार भी घोषित करते हैं आज से किंगचेंग ग्रुप के साथ सारे सहयोग। हम जिंघाई ली परिवार भी आज से किंगचेंग ग्रुप के साथ कभी नहीं कोई व्यापारिक संबंध रखेंगे। हम जिंघाई सोंग परिवार भी इसका समर्थन करते हैं। पेई नानशु, देखो तुमने क्या किया है। किंगचेंग ग्रुप को सबका निशाना बना दिया। अब तुम्हें सबके सामने घोषित करना होगा, सीईओ पद से इस्तीफा देना होगा। तभी सबका गुस्सा शांत होगा, तभी किंगचेंग ग्रुप बचेगा। वरना जिंघाई की तो बात छोड़ो, हमारा पेई परिवार भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। इतने बड़े जिंघाई में एक भी समझदार नहीं निकला। मैं इतनी कीमती चीज तुम्हारे सामने लाया और तुम लोग पहचानते भी नहीं। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। एक बेकार घंटी को खजाना समझ रहे हो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। कमीने, बार हमारे फेंग परिवार का अपमान कर रहे हो। अरे कोई है, इसके हाथ पैर तोड़ दो, सड़क पर फेंक दो, जिंदगी भर भीख मांगेगा। बुढ़ा, मैं तुझे समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। यह महान सूर्य घंटी एक अमूल्य वस्तु है। पहली ध्वनि आपदा टालती है, दूसरी ध्वनि धन लाती है, तीसरी ध्वनि 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद देती है। अगर मेरी पत्नी न होती तो मैं यह तुम्हें कभी नहीं देता। बेशर्म, अब भी बकवास कर रहे हो। तुम लोग अभी क्यों नहीं पकड़ते? बुढ़ा, तुम्हारे फेंग परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुझे छूने पर बड़ी मुसीबत होगी। फैंग परिवार की आज की स्थिति को देखते हुए तुझे मारना तो दूर, अगर पूरी तरह से खत्म करना भी हो पूरे किंगचेंग ग्रुप को, तो भी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। यह लड़का पागल तो नहीं हो गया? क्या उसे लगता है कि किंगचेंग ग्रुप के सहारे फेंग परिवार का सामना कर सकता है? बहुत गुस्ताख है, बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहा है। जियांगशे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम बकवास करना बंद नहीं कर सकते? अभी यह घंटी एक बार बजी है। घंटी, तुम्हारे फेंग परिवार पर बड़ा संकट आने वाला है। फिलहाल इसका उपाय है, लेकिन मेरे ऊपर स्वर्गीय कर्म का बोझ है। अगर तुम्हारा फेंग परिवार मुझे छूने की हिम्मत करता है तो कम से कम परिवार तबाह होगा और अधिकतम पूरा कुल समाप्त हो जाएगा। तू मेरे फेंग परिवार को धमकी देता है? मैं तो सच कह रहा हूँ। बदमाश, पहले उत्पात मचाया, फिर घंटी भेंट की और हमारे फेंग परिवार को श्राप और धमकी दी। क्या सच में लगता है कि हमारा फेंग परिवार तुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा? फैंग जी, अगर इन कमीने जोड़े को कड़ी सजा नहीं दी गई तो शायद भविष्य में हर कोई फैंग परिवार को रौंदने आएगा। यह आज से अगर मैंने किंगचेंग ग्रुप को जड़ से नहीं उखाड़ा तो मैं फेंग गुआंगहुई इंसान नहीं रहूंगा। फेंग जी, मैं अभी इसे ले जा रही हूँ। अभी जाना नहीं था, अब जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं इसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं देखूंगा कैसे मेरे फेंग परिवार पर संकट आता है।
खत्म हो गया। रुकिए साहब, बुरी खबर है, बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? बूढ़ा, मैंने कहा था जब ये घंटी बजेगी तो तुम्हारे फेंग परिवार पर बड़ी विपत्ति आएगी। क्या वह सच कह रहा है? क्या उसकी घंटी सच में अच्छे बुरे का भविष्य बता सकती है? जियांगशे, ये हुआंग हुआ दारी घंटी आसमान और जमीन का अनमोल खजाना है। अगर तुम्हारा फेंग परिवार इसे पा सके तो यह घर की शांति और आपदा को दूर करेगा, बुराई को भगाकर शुभ लाएगा। बकवास, सब लोग इस पर विश्वास मत करो, यह एक धोखेबाज है। क्या मतलब? फैंग साहब, ये लड़का बहुत ढीठ है। मेरी राय में फैंग मैडम की कार की दुर्घटना उसने ही पूरी साजिश रची है। आप कह रहे हैं कि मेरी पोती की दुर्घटना उसने की है? हाँ, सही कहा। मकसद बहुत सरल है, वह चाहता था सबको विश्वास दिलाना कि उसके हाथ में वो पुरानी घंटी असली है। फैंग परिवार का विश्वास हासिल करना और पेई नानशू को फैंग परिवार का ऑर्डर दिलाना। सभी मित्रों, बस इस एक पुरानी घंटी से अच्छे बुरे का पता चलता है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? वह फेंग परिवार के ऑर्डर के लिए फेंग परिवार की बेटी को फंसाने की साजिश रची। कमीने, तू मेरे फेंग परिवार को फंसाने की हिम्मत करता है और मेरी पोती को दुर्घटना का शिकार बनाया। अरे, इसे पीट पीट कर मार डालो। मालिक, हाथ मत उठाइए। ऐसे लोग मरने के काबिल हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इसमें शामिल हो? तुम यहाँ से चले जाओ। मालिक, मैडम ठीक हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैडम की स्पोर्ट्स कार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। कार पूरी तरह से टूट गई। मैडम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। मैडम के अनुसार एक घंटी आसमान से गिरी और उनकी रक्षा की। ये कैसे हो सकता है? हाँ, गाड़ी तो टुकड़े टुकड़े हो गई, इंसान को कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोग फेंग मिस को कुछ हो जाना चाहते हैं क्या? क्या यही घंटी है जिसने मेरी पोती को बचाया? मैं पहले ही कह चुका था, यह घंटी हुआंग हुआंग दारी है। न सिर्फ घर की रक्षा करती है और विपत्तियां दूर करती है, बल्कि वंशजों को भी आशीर्वाद देती है। धन्यवाद श्री जियांग, जान बचाने के लिए। मिस पेई, पहले कुछ बदतमीजी हुई थी, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं घोषणा करता हूं, फेंग परिवार के सारे ऑर्डर चिंग चेंग ग्रुप को दे दिए जाएंगे। निवेश 2000 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया जाएगा। 1000 करोड़। धन्यवाद फेंग जी। फैंग जी, ये ठीक नहीं है ना? क्या मैं फेंग आंशुन जो भी करूं, क्या तुझे टांग अड़ाने की जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मिस पेई, श्री जियांग, आज से आप दोनों मेरे फेंग परिवार के सम्मानित मेहमान हैं। कृपया। बूढ़े आदमी का चेहरा कितनी जल्दी बदलता है। इतनी उम्र में इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारा विद्रोही अंदाज पसंद है। बकवास बंद करो। कृपया। झाओ शाओ का प्लान फेल हो गया। पेई नानशू को फिर भी ऑर्डर मिल गया। कोई बात नहीं, मैं उसे साइन करने का मौका नहीं दूंगा। चिलोंग से संपर्क करो, वह तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है। पेई नानशू, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती। पेई जी, सारे अनुबंध तैयार हैं। कल साइनिंग मीटिंग के बाद ग्रुप को मिल जाएगा फेंग परिवार का 10,000 करोड़ का निवेश। जियांगशे जी, इस बार आपकी बदौलत। कोई बात नहीं। जियांगशे, फेंग परिवार की बेटी का एक्सीडेंट से बच निकलना सच में तुम्हारी उस घड़ी की वजह से। बिल्कुल, कार एक्सीडेंट तो छोड़ो, भले ही वो 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से गिर जाए तब भी कुछ नहीं होगा। बकवास। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? बेशक, पेई परिवार में घुसने के लिए एक गिगोलो बनकर। शिलोंग पेई शाओ जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करो। फेंग परिवार का ऑर्डर दे दो। फेंग परिवार का ऑर्डर ग्रुप को बचाने की कुंजी है, मैं नहीं दे सकती। पेई प्रेसिडेंट, मैं चिलोंग जिंघाई के भूमिगत सरदार के रूप में जब आ ही गए तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, समझदारी दिखाओ, नहीं तो आज तुम जिंघाई की पहली खूबसूरत औरत शायद अपनी जान गंवा दोगी। तुम मुझे डरा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। इस विला के अंदर बाहर हमारे चिलोंग क्लब द्वारा 500 एलिट जवानों ने घेर लिया है। साइन नहीं किया तो मर जाओगे। पेई शाओ जी, तुमने चिलोंग हुई से 60 गांठ की है और पेई जनरल को धमका रहे हो। क्या तुम्हें कानून का डर नहीं? आओ। पेई शाओ जी, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जिंघाई में मैं ही कानून हूँ। तुम बदमाश हो। एक औरत हो तुम, एक सेक्रेटरी हो तुम, और मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत। मानो या न मानो, पहले तुझे ही सबक सिखाता हूँ।
हिम्मत है तो कर। फी जनरल, शांति से रहो तो पैसा आता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अच्छे से सोच लो। अगर मैं हाथ डालूं तो तुम्हारी हालत और बुरी होगी। हालांकि चिलोंग, पेई शाओजी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। 2 गुना? हस्ताक्षर करने के बाद मैं चिलोंग और भी ज्यादा लूंगा। पेई शाओजी, अब रुक जाओ। मैं तुम्हें ग्रुप के 10% शेयर दूंगी। फेंग परिवार का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे खुद इसे फॉलो करना होगा। 10% भिखारी को खिला रही हो? मुझे पूरा चिंग चिंग ग्रुप चाहिए। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। अगर हस्ताक्षर नहीं किया तो मैं उसके चेहरे पर एक फूल खिला दूंगा। अरे, मैं भी तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारा सिर उसके बट में घुसेड़ दूंगा। बहुत दर्द होगा। तू बोलता नहीं है? मैं तुझे ये प्यारी सी चीज भूल ही गया था। आज अगर तूने हंगामा नहीं किया होता, मुझे तो फेंग परिवार का ऑर्डर मिल गया होता। इतना झंझट क्यों उठाना पड़ता? जियांगशे चुप कर। तुझे बिल्कुल नहीं पता कि चीलोंग हुई क्या चीज है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, लाल ड्रैगन या हरा ड्रैगन? मेरी नजर में तो सब चींटियां हैं। हा हा हा, पूरे जिंघाई में देख लो, कौन कह सकता है कि चीलोंग हुई एक चींटी है? तुम दोनों आओ, जाओ और इसकी हड्डियां तोड़ दो मेरे लिए, ताकि इसे पता चल जाए कि गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ती है। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बोरिंग है। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा उसने कहा। उसका सिर उसकी गांड में डालो। मैं तो बेसब्र हो रहा हूँ। यह नजारा देखने का इंतजार है। पेई शाओजी, तूने उसे छुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। खुद तो बच नहीं सकता और हीरो बन रहा है। जब मैं उससे निपट लूंगा फिर तेरी बारी आएगी। जियांगशे, भाग। बच्चे, सोचा था एक ही वार में खत्म कर दूंगा, लेकिन तूने चीलोंग हुई का अपमान किया तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मर जा। टिंग। अरे तू तो गंदा खेल खेलता है। मैं तो असली ताओ मास्टर की कला है। थोड़ी सी जादूगरी सीख ली और बड़ी बातें करता है। मैं तुझसे कह रहा हूँ, जल्दी से मेरे भाई को खोल दे, वरना बाहर जो 500 भाई हैं एक एक थूक से तुझे डुबा देंगे। चींटियां चाहे कितनी भी हों, वो तो चींटियां ही रहेंगी। मेरी एक उंगली के सामने टिक नहीं सकती। तेरी हिम्मत है? भाई रुको। क्या डर गया? बहुत देर हो चुकी है। अगर तू अभी मेरे पैर पड़े और माफी मांगे, मैं तो तेरा सिर उड़ा दूंगा, फुटबॉल की तरह लात मारूंगा। भाई, मुझे रात को यहीं रुकना है। अगर हम लड़ेंगे गंदगी हो जाएगी, साफ करना मुश्किल होगा। चलो बाहर चलते हैं। अरे वाह, सच में बहादुर है। मैं खुद तुझे खत्म करूंगा। जियांगशे, तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? मेरी चिंता है? चिंता मत करो, ये कुछ लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। बस 1 मिनट दो। पेई शाओजी, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकती हूँ। तुम जल्दी से चिलोंग को रुकने को कहो। अब पता चला कि झुकना पड़ता है। बहुत देर हो गई। चिलोंग खुद हाथ डाल रहा है। अगर ये बच गया, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर फर्श चाटूंगा। सुन, तुम अच्छी तरह सोच लो, आगे तुम अकेली विधवा का जीवन कैसे बिताओगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छी तरह सोच लो, कैसे इस दरवाजे से बाहर निकलोगे। यह, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने हाथ भी नहीं लगाया, चोट कैसे लगेगी? ये कैसे हो सकता है? अरे पेई साहब। चिलोंग, तुम्हारा हाथ। वह है, पता नहीं कौन सा जादू इस्तेमाल किया। मेरे लोग एक एक करके जैसे भूत लग गया खुद को मार रहे थे, यहां तक कि मैं भी। मेरी बांह मैंने खुद तोड़ डाली। नामुमकिन है। तुम हो कौन? क्या जादू किया? तुम भी जल्दी अनुभव करोगे। पेई शाओजी, तुम जाओ। फेंग परिवार का ऑर्डर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। चिंग चिंग ग्रुप तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं जियांगशे को तुम पर हमला करने को कहूंगी। तुम ठीक है। पेई नानशु, तुम इंतजार करो। आज तुम ठीक हो, इसका मतलब यह नहीं कि कल साइनिंग मीटिंग में तुम आसानी से साइन कर पाओगी। हम चलते हैं।
मैंने उन्हें क्यों नहीं निपटाने दिया? बहाना मत बनाओ, तुम्हारी नशीली दवा बाहर ही काम करती है ना? वरना तुम चिलोंग को जानबूझकर बाहर कैसे ले जाते? यहाँ 5 लाख हैं, ये पैसे लेकर चले जाओ। क्या नशीली दवा? यह चिलोंग गिरोह आसान नहीं है, तुम्हारी ये बाजारू चालें जल्द ही उनकी नजर में आ जाएंगी। अगर अभी नहीं गए, जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक देर हो जाएगी। तो तुम क्या करोगी? चिंग ग्रुप देना चाहते हो? जब तक मैं मर न जाऊं। दादाजी, आप कह रहे हैं कि जिसने ये घड़ी भेजी थी उसी ने मुझे बचाया? उसका नाम जियांग शे है। बहुत दिलचस्प युवक है और दिखने में भी काफी हैंडसम है। बटलर, 1 घंटे में मुझे जियांग शे की पूरी जानकारी चाहिए। जी दादाजी, कल की साइनिंग मीटिंग, मैं आपकी जगह जाती हूँ। मैं मिलना चाहती हूँ इस अद्भुत उद्धारकर्ता से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? दरअसल मुझे गुरुजी ने शिष्य से निकाल दिया। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ अकेले शराब पी रहे हो, इससे समस्या हल नहीं होगी। नंबर मैं और क्या कर सकती हूँ? झाओ परिवार और पेई शाओ जी हार नहीं मानेंगे। क्यों एक ही परिवार होते हुए भी हर जगह मुझे निशाना बनाते हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता जल्दी मर गए? सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? तो क्या मुझे सताया जाना सही है? मैं तो बस बचाना चाहती हूँ मेरे माता पिता की छोड़ी हुई कंपनी पेई परिवार को बचाना चाहती हूँ। लेकिन मैं सच में बहुत थक गई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों हो? मेरे लिए ऑर्डर दिलाया, मेरे लिए चीलों को हराया और कभी कुछ मांगा नहीं। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम सच में कुछ नहीं चाहते? क्या यहीं छत पर? क्या यह बहुत एक्साइटिंग नहीं होगा? तुम लोग आदमी एक्साइटमेंट पसंद नहीं करते? पेई जी, क्या हुआ? पेई जी, बुरी खबर है। अभी खबर आई है, कल साइनिंग मीटिंग में फेंग परिवार के प्रतिनिधि फेंग बाओ गायब हो गए हैं। क्या? वह कैसे गायब हो गई? फेंग परिवार वाले क्या कहते हैं? फेंग बाओ के फेंग परिवार छोड़ने के बाद वह गायब हो गई। फेंग परिवार को भी नहीं पता वह कहाँ है। अगर वह कल के साइनिंग इवेंट से अनुपस्थित रही तो हमारी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। पीजी, अब क्या होगा? नहीं सोचा था, आखिरकार फिर भी सब बेकार हो गया। साहब, जल्दी से मैडम को समझाइए। उसे अभी दिलासा नहीं चाहिए, बल्कि समस्या का हल चाहिए। यह काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन साहब, हम अब फेंग मैडम कहाँ हैं? यह भी नहीं पता कैसे हल करेंगे। बेहतर होगा पुलिस को बुलाएं। जब तक वे कार्रवाई करेंगे, उसकी कब्र पर घास 3 मीटर न सही साइनिंग इवेंट तो पहले ही खत्म हो जाएगा। साहब, आप जादू करते हैं? कौन सा जादू? यह जादू नहीं, विद्या है। यह कीमेंदुन जिया की विद्या है। कागज की क्रेन से इंसान ढूंढना। चिंता मत करो फेंग बाओ, मैं उसे वापस लाऊंगा। उसे साइनिंग इवेंट के लिए तैयार करो। मैं अभी गया और आया। साहब, नहीं। जियांगशे, चलो हम साथ चलते हैं। जियांगशे कहाँ है? साहब अभी बाहर गए थे किसी को खोजने और फिर यहाँ से कूद गए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने ज्यादा पी लिया है या मैंने पी लिया? इतनी ऊंचाई से कूदना तो मर नहीं जाएंगे। साहब को कुछ नहीं होगा। नहीं मरेंगे? क्या वे लोहे के बने हैं? नहीं साहब, वे उड़ गए। क्या? अरे ये भी पागल हो गया। मैंने उसे पकड़ लिया। बहुत अच्छे, बाकी के 3 करोड़ कल भेज देंगे। 3 करोड़ नहीं। क्या मतलब? डाशिया में फेंग परिवार का प्रभाव आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं ब्लड वुल्फ हूं। हमारी इन्फेंट्री ने जोखिम उठाकर सीमा पार की। अगर ये औरत नहीं मरी, हम पर पूरे डाशिया की नजर होगी। पूरे डाशिया की नजर।
तुम कितना और चाहते हो? 10 करोड़। ठीक है, पैसे दे दूंगा, लेकिन उसे जिंदा रखना। साझेदारी अच्छी रही। जिंघाई के फेंग परिवार की लाडली बेटी सच नाम की अनुरूपी है। मैंने जितनी भी औरतों के साथ किया है सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ जिंदा रखने को कहा था, ये नहीं कहा कि छू नहीं सकते। दोस्तों आज रात मजा आने वाला है। हाँ 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 हाँ, सिर्फ जिंघाई के पास में किस तरह से, इन्हीं के पास में किस तरह से आज रात मजा आने वाला है। तो उनके पास में किस तरह से, तो उनके पास में किस तरह से, ये हमें किस तरह से, 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 किस तरह से। हाँ हाँ, हेलो हेलो, जितना हेलोगी उतना मुझे मजा आएगा। हेलो, हाँ हाँ हाँ। बेबी तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में मैं तुझे ऐसा मजा दूंगा कि तू बेहाल हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तू कौन है? हाँ हाँ हाँ। तुम जैसे लोग मेरी शादी की रात में खलल डाला, जानते हो क्या अंजाम होगा? अरे बच्चे, तू कौन है? तेरा नाम फेंग बाओ बाओ है, तो मेरी पत्नी ने तुझे ही कहा था। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ। हिम्मत है तुझमें मुझे ब्लड वुल्फ भाड़े के सैनिक दल को नजरअंदाज करने की? तू पहला है। बकवास बंद कर। अरे छोरे, तू आखिर है कौन? तू जानने के लायक नहीं है। जो मेरे रास्ते में आया वो मरा समझो। बॉस ने सब जगह ढूंढ लिया, बस यही एक है। छोरे, यह मत समझ कि कुछ जादू दिखाकर मुझे डरा सकता है। ब्लड वुल्फ भाड़े के सैनिक दल जब आ ही गया है तो जीता जाने की उम्मीद मत रख। मारो, इसे खत्म कर दो। सब एक साथ हमला करो, मारो इसे। जैसी करनी वैसी भरनी। उस औरत को खत्म कर दो। चिंता मत करो, भाई है ना, ये बेकार है। बकवास बंद कर। पिस्तौल काम नहीं करती तो मशीन गन और मिसाइल का सामना कर सकता है। तुम जल्दी जाओ, मेरी चिंता मत करो। मेरे घर वालों को याद दिलाना, मेरा बदला लेना। अगर अब नहीं गए तो हम दोनों मर जाएंगे। चिंता मत करो, हम में से कोई नहीं मरेगा। हाँ हाँ हाँ, छोकरे मानता हूँ तुम में कुछ काबिलियत है। अकेले मुकाबला करने की हिम्मत। मैं ब्लड वुल्फ भाड़े का सिपाही हूँ। तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसे छलनी बना दो। ऐसा कैसे हुआ? वो एक मॉन्स्टर है। जानना है तो यमराज से पूछ लो। भाड़ में जाओ, ये मॉन्स्टर मेरी तोप तो मॉन्स्टर मारने के लिए है। काम खत्म, चलते हैं। लाओ गूंग, तुम ही मेरे ये हो, मुझे बचाने भेजे गए हो। हूँ, तुम गलत मत बुलाओ। मैं तो बुक्ड हूँ। मेरी पत्नी का नाम पेई नानशु है, जो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी के साथ तुम्हारा साइनिंग सेरेमनी में देरी मत करो। मैं फैंग बाओ बाओ जिस आदमी को चुनूं, वो मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। पेई जी, पत्रकार आ गए हैं। साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। जियांग शे का कोई संदेश मिला? या फिर मैं उसे एक कॉल करके देखती हूँ। कॉल करने की जरूरत नहीं, वो नहीं आ सकता। ये तुमने किया है। ऐसा करके तुम किंगचेंग ग्रुप को बर्बाद कर दोगे। क्या तुम्हें पता है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी बात का ध्यान रखो। ये किंगचेंग सिर्फ तुम्हारी किंगचेंग नहीं है। अगर ऑर्डर नहीं मिला तो किंगचेंग ग्रुप खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? जब साइनिंग सेरेमनी फेल हो जाएगी तुम्हारे प्रेसिडेंट पद छोड़ने के बाद, मैं किंगचेंग की ओर से फैंग बाओ बाओ के साथ साइन करूंगा। तब मैं किंगचेंग का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। बाद में मिलते हैं। सभी लोग, आज एक अचानक खबर है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग किंगचेंग ग्रुप पर कब्जा करने के लिए, अपनी निजी इच्छा पूरी करने के लिए जानबूझकर झूठी खबर फैलाई। आज बिल्कुल भी नहीं है। फेंग ग्रुप की साइनिंग सेरेमनी। इस तरह की बात भी झूठी बना सकते हो? बहुत ज्यादा हो गया। वह आदमी कौन है?
बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। यह वही है किंगचेन ग्रुप की मौजूदा प्रेसिडेंट पेई नानशु। पेई जी, आपको स्पष्टीकरण देना होगा। मीडिया और जनता को धोखा देना, क्या यह किंगचेन का रवैया है? बेईमान कंपनी, क्या आपको बहिष्कार का डर नहीं? पेई महाप्रेसिडेंट आइए। मैं ये पेई साहब है। अब तो तुझे और क्या छुपाना है? उसने जनता को बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। कोई भी हो, माफी नहीं मिलेगी। दो। पेइनांशु, तू क्या कर रही है? किंगचेन का मार्केट वैल्यू एक झटके में हजारों करोड़ गायब हो गए। शेयर होल्डर्स शिकायत कर रहे हैं, कंपनियां डील कैंसिल कर रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, किंगचेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दादाजी, अगर यह मामला ठीक से नहीं निपटा गया, मैं इस्तीफा दे दूंगी। अब इस्तीफा देने से क्या फायदा? किंगचेन बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अगर सही से नहीं निपटा तो तू पे ही घर से निकल जा। पेई नानशु, यही है तो मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। जब तू इस्तीफा दे देगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। पेई मैडम, या तो दामाद साहब को फोन कर दे, फोन कर ले। तू अब भी उस आदमी की उम्मीद कर रही है? यह मत कहो कि वो ढूंढ नहीं पाएगा। भले ही वो ढूंढ ले, वहाँ मर ही जाएगा। वहाँ तो पूरी एक ब्लड वुल्फ भाड़े का दल उसका इंतजार कर रही है। तुम सच में इतना कठोर होना चाहते हो? तुझे मौका दिया, तूने कदर नहीं की। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। जल्दी कर, ऐलान कर। सबका समय बर्बाद मत कर। माँ, पापा, माफ करना, मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जियांगशे, मैंने तुझे बर्बाद कर दिया। सभी लोग, मैं घोषणा करती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ। किंगचेन ग्रुप की साइनिंग मीटिंग शुरू। फेंग मैडम आ गई हैं। फेंग ग्रुप की हैं, बड़ी बेटी। ये कैसे हो सकता है? फैंग बाओ यहाँ कैसे आ गई? नमस्ते, मैं फैंग बाओ हूँ। कमाल है ना? तुमने ये कैसे किया? लोगों को ढूंढना और बचाना बहुत आसान है। माफ कीजिए, अभी कुछ हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी ने मेरी मदद कर दी। आप सबको इंतजार करवाया। फेंग मैडम, सुना है किंगचेन और फेंग ग्रुप का साझेदारी झूठी है। फैंग ग्रुप किंगचेन के साथ आम साझेदारी नहीं, बल्कि गहरी साझेदारी करेगा। मैं घोषित करती हूँ, फैंग ग्रुप और किंगचेन की साझेदारी की अवधि 5 साल से 10 साल हो गई और निवेश 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया गया। क्या? 10 साल में 50,000 करोड़? फेंग जी, किंगचेन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है। फेंग जी, आप कहें, चाहे कोई भी शर्त हो, मैं पेई नानशु पूरी करूंगी। ओह, सच में? मैं चाहती हूँ आप जियांगशे को मुझे दे दे। क्या? मैं चाहती हूँ आप जियांगशे को मुझे दे दे। नहीं। अरे यार, ये देखो अंदाजा, जिंगहाई की 2 खूबसूरत औरतें एक दूसरे से जल रही हैं। ये तो बड़ी खबर है। फेंग मिस, माफ कीजिएगा, जियांग शे मेरे पति हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक डील पक्की नहीं हो जाती, मैं चाहती हूँ जियांगशे मेरा निजी अंगरक्षक हो, नहीं तो सारी डील खत्म। कोई बात नहीं। फेंग जी, जमाई जी, आप सही कह रहे हैं ना? एक अंगरक्षक ठीक है। पेई जी, सहयोग अच्छा रहा। सहयोग अच्छा रहा। सभी मीडिया वालों, आज का साइनिंग सेरेमनी खत्म हुआ। तुम अभी भी नहीं जा रहे? जियांगशे, कल रात की बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उम्मीद है तुम भी। कल रात की बात? तुम और वह कल रात क्या कर रहे थे? कल रात मेरा उसके साथ कुछ नहीं था। क्या मैं वैसा आदमी हूँ? कल रात होटल लौटने के बाद एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत। मैं कहती हूँ कुछ नहीं हुआ। आप लोग मानेंगे? अरे, तुम बिल्कुल गलत मत बोलो। कल रात तुम पूरी तरह भीगे हुए थे। मैं अंदर नहीं गया था। मैं बाहर दरवाजे के पास तुम्हारे कपड़े बदलने का इंतजार कर रहा था। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, वो भी भीगे हुए। घर जाकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये पेई नानशु, इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम किंगचेन ग्रुप नहीं सौंपोगे और कोर टेक्नोलॉजी, मैं रोज तुम लोगों को चैन नहीं दूंगा। रुको। सबके सामने क्या तुम मुझे रोक सकते हो? पिछली बार इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरी पत्नी की इज्जत में। इस बार तुम भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम जल्दबाजी मत करो।
अगर तुमने मुझे कुछ किया जाओ शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे उस झाओ शाओ या मा शाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नाराज करने का एक ही नतीजा है, दरात को। मुझे कैसे पता नहीं, जिंघाई में तुम जैसा बड़ा आदमी भी है। जाओ शाओ। जाओ लिनान, तुम क्या करना चाहते हो? कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखो। मेरे कुत्ते को? क्या तुमने मुझसे पूछा? और मालिक शब्द सुनकर उल्टी आती है। मैं कुत्ते को मारते वक्त कभी मालिक नहीं देखता। जाओ शी। 1 मिनट में उसे खत्म करो। जियो जू ई पाई। यह तो जापानी बुरी कला है। प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल, हाँ कुछ तो है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बेंशिजी की औरत से छेड़छाड़ करने की हिम्मत रखते हो। ज़ीरो के ऊपर एक्सप्लेस करने की हिम्मत। पेइनानशु, इधर आओ। तुम बाहर आओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। खुद अंदर जाओ। फेंग परिवार के साथ साझेदारी छोड़ दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम्हारे झाओ परिवार का बहुत रोब है। मेरा फैंग परिवार जिससे चाहे साझेदारी कर सकता है। तुम रोकने के लायक भी हो। मैं लायक नहीं हूँ। तो फिर सेना विभाग? क्या मतलब? सेना विभाग का आदेश है। फेंग परिवार को किंगचेंग ग्रुप के साथ साझेदारी करने से मना किया जाता है। अगर आदेश का उल्लंघन हुआ, दक्षिया से निकाल दिया जाएगा। सेना विभाग का प्रतिबंध। आप कौन हैं? ये है सेना विभाग के प्रशासक वू ताओ वू जी। हमारा फैंग परिवार और छिंगचेंग ग्रुप, हमारा सहयोग स्वतंत्र है। सेना विभाग भी हमें रोकने का अधिकार नहीं है ना? छिंगजेंग ग्रुप इस बार कोर उत्पाद विकसित कर रहा है जो सेना के चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सेना विभाग द्वारा जांच पूरी होने से पहले कोई भी ताकत निजी तौर पर संपर्क नहीं कर सकती। आदेश का उल्लंघन करने वाले मार डालो। कोई माफी नहीं। तू पेइनानशु समझ गई? अगर समझ गई तो खुद जल्दी अंदर चली जा। मुझे सेना विभाग पर भरोसा नहीं कि वह तुम्हारे झाओ परिवार का निजी औजार है। बस मंजूरी मिल जाए। मेरा छिंगचेंग ग्रुप फेंग परिवार के साथ सहयोग कर सकता है। तू मंजूरी पाना चाहती है? हमारा झाओ परिवार ने सेना विभाग पर ऊपर से नीचे तक नियंत्रण कर लिया है। सारे रिश्ते तू अब भी मंजूरी पाना चाहती है। अब तुझे छोड़कर छिंगचेंग ग्रुप की कोर तकनीक कोई विकल्प नहीं। और तू फेंग बाओ बाओ। आज मैं यहाँ हूँ, तू किसी को नहीं ले जा सकता। बदमाश, यह मत सोच कि तू थोड़ी सी गुबू जानता है और हम राजकुमार से गुस्ताखी कर सकता है। मैं सिर्फ गुस्ताखी नहीं करूंगा, बल्कि तुझे खत्म कर दूंगा। जियांगशे, जल्दबाजी मत करो। वह झेनबेई वांग का राजकुमार है। झेनबेई वांग एक क्षेत्र पर शासन करते हैं। उनका अधिकार अपार है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। वी, मेरी बात याद रखना। चलो। पेई मैडम, क्या झाओ लिनान जो कह रहा है वह सच है? पता नहीं, कल तक खबर आ जानी चाहिए। आंखें फोड़ोगी तो निकल जाएंगी। मत फोड़ो। बोलो, तुम और फेंग बाओ बाओ आखिर क्या रिश्ता है? उसके लिए तूने झाओ परिवार और सेना को छेड़ने की हिम्मत की। मैं पवित्र हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और फिर क्या मैं उसके लिए था? मैं तो तुम्हारे लिए था। मुझे लगता है तुम दोनों में कुछ है। मेरा उससे बिल्कुल कोई अफेयर नहीं। मैं कसम खाता हूँ, भले ही वो बिना कपड़ों के हो मेरे सामने आए, मैं उसे देखूंगा भी नहीं। जियांगशे भैया, तू क्या करने आई? मुझे डर है झाओ लिनान से बदला लेने का। तेरे पास सोना चाहती हूँ, सुरक्षित रहूंगी। जियांगशे, तू कहता है तुम दोनों में कुछ नहीं। मैं बेकसूर हूँ। समझाना ही बहाना है। बहाना ही कमजोरी है। कमजोरी का मतलब कुछ छुपा है। कोई बात नहीं। मैं तो बाहर जाओ, यह मेरा घर है। तुम्हें याद रखना चाहिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे जिंघाई में रहने के दौरान जियांगशे भैया मेरी सुरक्षा करेंगे। मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया, बल्कि मैं खुद आ गई। तुम तो भाग्यशाली हो। चुप। बस ठीक ठाक है। मेरे घर से तो अच्छा नहीं है। जियांगशे जी, क्यों न तुम मेरे घर चले आओ? रहना है तो रहो, नहीं रहना तो निकल जाओ। बहुत कंजूस हो। पता नहीं जियांगशे जी तुम्हें कैसे पसंद करते हैं। चुप। अरे दोनों बहनों, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। थोड़ा कम बोलो। जियांगशे जी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जिनकी छाती छोटी और दिल छोटा है, उनसे नहीं लड़ती। छोटी है? अरे आज रात मैं कहाँ रहूंगी? तुम्हारे पास ही होना चाहिए, वरना मुझे डर लगता है। सबसे अच्छा तो एक ही कमरे में हो। अब मैं लिविंग रूम का इंचार्ज हूँ। लिविंग रूम में सोऊंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ लिविंग रूम में रहूंगी।
क्या? नहीं, तुम लिविंग रूम में नहीं रह सकती। ऊपर कमरे हैं। क्यों नहीं? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तूने जियांग शेजी से शादी की है सिर्फ एक बहाना ढूंढने के लिए। जब तू सच में उनसे अच्छा नहीं चाहती तो उन्हें मुझे दे दे। किसने कहा मैं नहीं चाहती? कुल मिलाकर तू लिविंग रूम में नहीं रह सकती। यह मेरे घर का नियम है। रहना नहीं है तो निकल जा। और मुझे आराम करना है। या तो ऊपर सो जा या अपने घर चली जा। बहुत कंजूस है, 2 बातें भी नहीं कर सकते। जियांग शेजी, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। अगर रात को नींद न आए तो ऊपर आकर मुझसे बात कर लेना। यह औरत आसमानी आफत से भी मुश्किल है। जियांग शेजी, तुम आमतौर पर कैसे अभ्यास करते हो? अरे ये हाथ ऐसे। यह मेरा घर है। अगर प्यार मोहब्बत करनी है तो कहीं और जाओ। चलो चलते हैं। बहुत कंजूस हो। जियांग शेजी, चलो मेरे घर चलते हैं। मेरे घर का सोफा बड़ा और आरामदायक है। चलो। पेजी, बुरी खबर है। अभी खबर मिली है। ग्रुप और फेंग परिवार के सहयोग की मंजूरी सेना विभाग ने रद्द कर दी है। यकीन नहीं हुआ झाओ, लिन ऑन की बात सच निकली। अगर मंजूरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर सेना से मंजूरी नहीं मिली तो कंपनी को फेंग परिवार से निवेश नहीं मिलेगा। तब फंडिंग रुक जाएगी। सिर्फ रिसर्च फेल नहीं होगी बल्कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। पेजी, अब क्या करें? झाओ लिन ऑन के पिता सेना के वरिष्ठ हैं। झाओ परिवार के सेना में रिश्ते हमारी तुलना नहीं की जा सकती। शायद मैं ढूंढ सकती हूँ 1-2 सेना के उच्च अधिकारी, लेकिन डर है इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। झाओ परिवार सेना को अपने पक्ष में कर सकता है, लेकिन वे योद्धा देवता को नहीं जीत सकते। अगर योद्धा देवता हस्तक्षेप करे तो अभी भी मौका है। दाशिया का योद्धा देवता निंगशुआन जी योद्धा देवता सेना का नेतृत्व करते हैं। वे दाशिया के सभी सैनिकों की कमान संभालते हैं। वे ड्रैगन लॉर्ड के नीचे सबसे ऊपर हैं, हजारों से ऊपर। मैं पेइनानशु क्या गुण हूँ? कैसे उसे ढूंढ सकती हूँ? उसकी मदद कैसे मिले? शायद चिंग चिंग ग्रुप खत्म हो गया है। अरे रुको, अगर आप बात कर रहे हैं निंगशुआन जी की, लगता है मेरे पास एक उपाय है। जी, आपके पास कोई तरीका है? क्या सिर्फ निंगशुआन जी को ढूंढने से यह मामला हल हो जाएगा? कहना आसान है, युद्ध देवी से मिलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है युद्ध देवी सेना मुख्यालय में कितने काम निपटाती हैं? कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक किंगचेंग के लिए उससे विशेष मुलाकात पाना? पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब तुम उससे मिलना चाहती हो। वह मिलने से इनकार नहीं कर सकती। ये जेड पेंडेंट ले लो और कहो कि निंगशुआन जी से मिलना है। वह जरूर तुमसे मिलेगी। जियांगशे, क्या मजाक कर रहे हो? एक बेकार जेड पेंडेंट। क्या उससे युद्ध देवी खुद मुझसे मिलने आएंगी? कौन मानेगा? मुझे विश्वास है। अरे तुम पागल हो गए हो? वह युद्ध देवी को कैसे जानता होगा? पेजी, आप एक बार जी पर भरोसा कर लीजिए। हाँ, जियांग शे भैया ने कहा अगर कहाँ मिल सकता है तो मिलना होगा ही। तुम युद्ध देवी को जानते हो? तुम खुद क्यों नहीं जाते? जिद है कि मैं ही निशानी लेकर जाऊं? मैं गुरु 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 क्या आप थोड़ा हल्के से नहीं कर सकती? गुरु, आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। गुरु, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें मारूंगा। मैं उससे नहीं मिल सकता। अगर मैं उससे मिल गया तो बहुत मुश्किल होगी। बस मुझ पर विश्वास करो, वह जरूर तुमसे मिलेगी। आप नहीं मिलते, मैं मिलूंगी। मुझे विश्वास है कि जियांग शे भैया मुझे धोखा नहीं देंगे। मेरे पति ने मुझे दिया है, तेरा क्या काम है इसमें? मैं सच में पागल हो गई हूँ और मैं उसकी बकवास पर विश्वास कर बैठी। पेजी, आपको साहिब पर एक बार भरोसा करना चाहिए। वह बहुत ताकतवर है। फैंगलैन, मुझे लगता है तुम भी पागल हो गई हो। वह तो सेना का योद्धा देवता है, पूरे डाचिया का रक्षक। बस इस एक टूटी हुई जेड पट्टिका से जियांग शे कैसे कह सकता है कि वह योद्धा देवता से मिल सकता है? पेजी, फेंग लाओ की दावत, क्या साहिब ने आपकी मदद नहीं की थी? फेंग मिस को अगवा कर लिया गया था। क्या साहिब ही उन्हें बचाकर लाए थे? साहिब बहुत ताकतवर हैं। रुको, सेना का गोपनीय क्षेत्र प्रवेश वर्जित है। अंदर नहीं। हम योद्धा देवता से मिलने आए हैं। बेअदबी, योद्धा देवता सैन्य कार्यों में व्यस्त हैं। क्या तुम जब चाहो तब मिल सकते हो? हम बिना वजह नहीं आए। मेरे पास एक निशानी है। सेना का गोपनीय क्षेत्र। कार्यपालक महोदय, क्या शोर है?
कार्यपालक महोदय, मैं किंगचेंग ग्रुप की अध्यक्ष हूँ, पेई नानशु। मैं विशेष रूप से योद्धा देवता से मिलने आई हूँ। योद्धा देवता के पास समय नहीं है, आप लोग वापस जाइए। कार्यपालक महोदय, मुझे सच में एक अहम मामले में मदद चाहिए। योद्धा देवता, मेरे पास योद्धा देवता का एक चिन्ह है। चिन्ह? यह जैक की पट्टिका और टोकन। आपको ये कैसे मिला? पेई जी सच में काम करता है। यह जेड पेंडेंट मेरे पति ने मुझे दिया था। अब मैं युद्ध देवता से मिल सकती हूँ ना? बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मेरी नकल करने की हिम्मत। सेना विभाग का ये जेड टोकन और मेरे सेना विभाग में आकर धोखाधड़ी करने। अरे कोई आओ, इसे पकड़ो। कार्यपालक महोदय, यह जे टोकन हमारे घर का दामाद जी ने दिया है, नकली नहीं हो सकता। बेवकूफ, पकड़ लो इसे। पहले से पता होता तो उसके झूठे वादों पर विश्वास नहीं करती। कार्यपालक महोदय, कृपया अच्छी तरह देख लीजिए, हमारे दामाद जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे। तो आपका मतलब है कि मैं सेना विभाग द्वारा विशेष रूप से बनाए गए जेड टैबलेट टोकन को भी नहीं पहचान सकता? तुम जैसी चीज बाहर की पुरानी चीजों की दुकानों पर एक ढेर मिल सकता है। यह तो युद्ध देवता का जे टोकन है। ट्रक ट्रक महोदय, आप ठीक तो हैं? मुझ कार्यपालक पर हमला करने की हिम्मत, बड़ी हिम्मत है। पकड़ो, खाल उतारो। पेई जी, जल्दी से दामाद जी को फोन करो, उन्हें बुलाओ, हमें बचाने। मुझ पर हमला करने की हिम्मत, चाहे भगवान भी आ जाए कुछ नहीं होगा। हो गया इस बार, सच में जियांग शे के कारण मरेंगे। रुको। तियानलोंग जी, लियूशान, तू बगावत करना चाहता है? नहीं तियानलोंग जी, मैं नहीं। किसी ने जाली टोकन बनाया, हमला करने आया था। तेरी आंखें नहीं है क्या? इस टोकन की असली नकली भी नहीं पहचान सकता? आदमी, टोकन लाने वाला कहाँ है? मुझे उनसे मिलाओ। मन। ये वही दो हैं। हथियार नीचे रखो। आप दोनों, ये टोकन आपको कैसे मिला? मेरे पति ने दिया है, उन्होंने कहा यह जेड टोकन लेकर सेना में आना तो आप जान शेन जी से मिल सकते हैं। किंगचेंग ग्रुप सेना की मंजूरी मिल सकती है। सेना की मंजूरी? हाँ, किंगचेंग ग्रुप हमेशा सेना के साथ साझेदारी में रहा है, लेकिन हाल ही में मंजूरी अस्वीकार कर दी गई। सेना की मंजूरी की सख्त जरूरत है, वरना किंगचेंग ग्रुप खत्म हो जाएगा। जब अस्वीकार हो गया तो इसका मतलब है कि मंजूरी नहीं मिल सकती। हमारी सेना की मंजूरी हमेशा सख्त रही है, लेकिन इस टोकन के साथ आप कल पुनर्विचार के लिए आ सकते हैं। इस जेड टोकन का अधिकार इतना ऊंचा है? इस टोकन का अधिकार आपकी कल्पना से भी ऊंचा है। तो ठीक है, आज आप वापस जाएं, दस्तावेज पूरी तरह तैयार कर लें, कल सेना की बैठक है, आकर हो जाएगा। ठीक है। तियानलोंग जी, झेन बेई वांग झाओ परिवार पहले ही कह चुका था कि किंगचेंग ग्रुप की मंजूरी किसी भी हालत में न दें। कमीना झेन बेईवांग कौन होता है जो सेना के मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, इस टोकन का असली मालिक, चाहे जान शेन जी खुद आ जाएं, तो भी झुकना पड़ेगा। क्या? साहब, जान शेन का टोकन प्रकट हुआ है। क्या? मेरे गुरु बाहर आ गए हैं। जियांग शे भैया, देखो मेरी टांगे कितनी खूबसूरत है ना, छू कर देखना चाहते हो? खूबसूरत। आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, सही क्या? निंग जुआन जी से मिले? नहीं। लेकिन हम मिले सेना विभाग के तियानलोंग जी से। उन्होंने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कहा बशर्ते ग्रुप की योग्यता में कोई समस्या न हो, कल जा सकते हैं सेना विभाग की बड़ी समीक्षा में। तो कोई समस्या नहीं है। बात तो ऐसी है, लेकिन बहुत संभव है कि जाने पर भी पास नहीं हो पाएंगे। जब तक तियानलोंग जेड पेंडेंट जमा कर देते हैं तो जरूर हो जाएगा। जियांग शे, तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। जेनबेई वांगफू की ताकत और चालाकी से हमें तैयार रहना होगा सबसे बुरी स्थिति के लिए। मुझे जियांग शे भैया पर भरोसा है। मुझे भी साहेब पर भरोसा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा तो वो जरूर करेंगे। तुम लोग इतने आशावादी कैसे हो? उस पर इतना भरोसा? सेना विभाग का पानी कितना गहरा है किसी को नहीं पता। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। श्याओ जी, तुम यहाँ कैसे आ गए? जियांग शे, तुम मुझे साफ साफ बताओ, वह और कौन है? तुम सेना में क्यों नहीं रहते? यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक गुरुजी की याद आ रही है। अब क्या वक्त है? तुम अभी भी इधर उधर भटक रहे हो। कल अगर सेना की बैठक में मंजूरी नहीं मिली तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो आ गई है, सेना वालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहते हो कोई दिक्कत नहीं,
तो सच है, वह सेना की योद्धा है। पेई जी, मुझे अब भी जवाई पर भरोसा है। तुम जियांग शे भैया, ये कौन है? अरे यह वह मेरी शिष्या है, मेरी शिष्या निंग चिकन। निंग चिकन? नाम तो बहुत बुरा है। जियांग शे भैया को जाने दो। सावधान, मैं तुम्हें जिंघाई से बाहर नहीं जाने दूंगी। बदसूरत, मेरे गुरु को छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे फेंग परिवार को जिंघाई से मिटा दूंगी। तुम उसे छोड़ो। तुम छोड़ो। जियांग शे भैया। छोड़ो, तुम दोनों झगड़ा मत करो। छोड़ो। यह बदमाश, मौत सामने है और यह सिर्फ लड़कियों में उलझा है। पे, इसका मतलब हमारा जवाई काबिल है। बस देखती क्यों रही हो, जाकर उनसे छीनो। तुम सच्ची पत्नी हो, जानती हो ना? पर मुझे नहीं आता। अरे, मुझे चिंता हो रही है, मेरी तरह करो। जवाई, जवाई, गुरुजी, गुरुजी, जवाई, गुरुजी, पति, गुरुजी, 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 जवाई, पति। जियांग शे भैया। कोई मुझे बचाओ। जियांग शे, मुझे लगता है यह बात भरोसेमंद नहीं है। एक टूटी हुई जेड की पट्टिका हमें कैसे दे सकती है? युद्ध देवता से मिलने का मौका। पेई नानशु, तुम लोग सच में आ गए। मुझे लगता है तुम लोगों ने पक्का कर लिया है, झाओ शाओ से विरोध करना चाहते हो, है ना? मैं किसी से विरोध नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ मंजूरी चाहिए क्विंगचेंग ग्रुप की रक्षा करना। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। झाओ लिनान, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस तुम सबको खत्म करना चाहता हूँ। सफेद चेहरे वाला, जिस पर तू निर्भर है, फैंग परिवार और क्विंगचेंग ग्रुप झाओ शाओ के सामने बिल्कुल बेकार है। एक झटके में खत्म कर सकते हैं। छी, अब तू जितना चाहे अकड़ सकता है। थोड़ी देर में मैं तुझे बता दूंगा मौत कैसे लिखी जाती है। तू क्या चीज है जो मेरे गुरु को धमकाता है? पेई नानशु, छोड़ दे अपनी बेकार की जिद। हमारा झाओ परिवार बहुत अमीर और शक्तिशाली है। मेरे पिता सेना के वरिष्ठ सदस्य हैं। तुम लोगों से निपटना एक चींटी को मारने से भी आसान है। अब तुम बस दे दो ग्रुप की मुख्य तकनीक। मैं वादा करता हूं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना सबको मरना होगा। झाओ लिन आन, तुम सेना विभाग को अपना झाओ परिवार के निजी स्वार्थ का उपकरण समझते हो। तुम्हें डर नहीं कि हम ऊपर रिपोर्ट कर देंगे? रिपोर्ट? कहाँ रिपोर्ट करोगे? पूरा सेना विभाग, युद्ध देवता के अलावा सब मेरे झाओ परिवार के लोग हैं। तुम आसमान फाड़ दो तो क्या हो सकता है? बेवकूफ। अब पता चला झाओ साहब का ताकत। छोटी प्यारी, जब झाओ साहब उन्हें सुलझा लेंगे तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। दक्षिया सेना विभाग का अनुशासन सख्त है। कैसे हो सकता है कि झाओ परिवार के साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हों? युद्ध देवता तो बुराई से नफरत करते हैं, सार्वजनिक और निजी में स्पष्ट। तुम्हारा झाओ परिवार सेना विभाग के झंडे के नीचे बुराई कर रहा है। क्या डर नहीं कि उसे पता चल जाएगा? तो तुम्हारा मतलब है झाओ परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाना? आप? हाँ, तो क्या? बताओ, तुम तमाशा देख रहे हो? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है झाओ गोंगा जी। तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे तुम टियालोंग साहब के अधीन अंगरक्षक उप सेनापति यान मिंग। मेरा सेना विभाग का महत्वपूर्ण स्थान क्या मनमाने ढंग से बंदूक निकाल सकते हैं? वूताओ, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? छोटी लड़की, मैं तुम्हें देख रहा हूं, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हम मिले हैं? यानुप सेनापति, ये लोग सेना विभाग में बिना अनुमति घुसे हैं। मैंने वूताओ को उन्हें पकड़ने को कहा। इसमें कुछ गलत नहीं है ना? झाओ लिन आन, आपके पिता झेनबेई राजा हमारे सेना विभाग के सेवानिवृत्त वयोवृद्ध हैं। वे आते हुए आ गए, मैं उनका थोड़ा सम्मान कर सकता हूं। लेकिन तुम क्या चीज हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे सेना विभाग के लोगों को आदेश देने की? क्या आप फेई नानशु, फेई मिस? हाँ। फेई मिस, यह युद्ध देवता स्वयं द्वारा स्वीकृत दस्तावेज आपकी कंपनी की हमारे सेना विभाग में समीक्षा सब पास हो गई। क्या यह नामुमकिन है? योद्धा देवता जी कैसे इस छोटी सी बात में दखल देंगे? हाँ योद्धा देवता जी, क्या आपने कुछ गलत समझ लिया? तू क्या बकवास है?
जो मेरे सैन्य विभाग के मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है। झाओ लिन आन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें मत डालो। जो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए ज्यादा मत पूछो। मिस पेई, यह दस्तावेज आप संभाल लें। क्विंगचेंग ग्रुप भविष्य में जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेगा, हमारा सैन्य विभाग न सिर्फ हस्तक्षेप नहीं करेगा बल्कि पूरा समर्थन भी करेगा। सच में यह तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद योद्धा देवता जी। धन्यवाद उप सेनापति यान जी। मैंने कहा था ना, सैन्य विभाग अंधा थोड़े है। योद्धा देवता जी कोई अक्षम या मूर्ख नहीं है। मैंने कहा था ना योद्धा देवता जी। बच्ची, तुम सही कह रही हो। योद्धा देवता जी न सिर्फ निष्पक्ष हैं बल्कि उनकी क्षमता भी बहुत शानदार है। और मैं, हालांकि उम्र में उनसे बड़ा हूं, लेकिन योद्धा देवता जी के लिए मेरे मन में केवल सम्मान है। देखो, मैंने कहा था कोई समस्या नहीं है, फिर क्यों चिंता कर रहे थे? मुझे नहीं लगा था तुम्हारा यह जेड पट्टिका सच में कारगर है। बिल्कुल। जियांग भाई बहुत शानदार। अब जब काम हो गया है तो मैं आप सभी को विदा करता हूँ। आइए। रुको, झाओ लिन आन, तुम और क्या चाहते हो? मिंग, मुझे शक है तुम्हारा वह योद्धा देवता जी का अनुमोदन दस्तावेज नकली है। झाओलिन आन, तू बकवास कर रहा है। पता है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। योद्धा देवता जी ऊंचे पद पर हैं। हर दिन कितने सैन्य विभाग के बड़े मामले कैसे संभव है कि वह एक छोटे से सहयोग प्रोजेक्ट के लिए खुद अनुमोदन दें? सही। झाओ लिन आन, सच या झूठ, यह तुम्हारा सवाल करने का मसला नहीं है, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। वह योग्य नहीं है तो मैं? यान मिंग, मैं बाई हूँ महोदय हूँ, निजी रक्षक का उप सेनापति। तुम्हारे बराबर हूँ। क्या मैं योग्य हूँ इस दस्तावेज पर सवाल उठाने का? वांग लुन, यह दस्तावेज तो वॉर लॉर्ड महोदय ने खुद अनुमोदित किया है। टियन लोंग जनरल विशेष रूप से मुझे भेजा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो खुद जाकर पूछ लो। पूछने की जरूरत नहीं, यह एक नकली दस्तावेज है। अरे कोई तो आओ, इन सबको पकड़ लो। वांग लुन, तुम विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह तुम कर रहे हो। वॉर लॉर्ड महोदय का दर्जा कितना ऊंचा है, कैसे एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए खुद अनुमोदन करेंगे? अरे मुझे लगता है ये दस्तावेज तुमने नकली बनाया है। यानमिंग, तुमने पेई नानशु के साथ मिली भगत की और सैन्य विभाग के दस्तावेज नकली बनाए। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। सैन्य विभाग के नियमों की अनदेखी, सैन्य विभाग के हितों को नुकसान। यान मिंग, मैं तुम्हें यही गोली मार सकता हूँ। तुम और तुम सब सैन्य विभाग के जासूसों से सांठगांठ, सैन्य विभाग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ये भी मौत की सजा है। पेई नानशु, मैंने कहा था, मैं कहता हूँ तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अगर तुम अभी चुपचाप कोर टेक्नोलॉजी दे देते तो तुम सब सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन अब यह हालत कर ली। अब मर जाओ। हाँ हाँ हाँ, झाओ शाओ बुद्धिमान है। इस बार उन्हें एक साथ पकड़ लिया। मेरा आदेश सुनो, इन सभी लोगों को सैन्य जेल में डाल दो। सुनवाई की प्रतीक्षा करो। मैं देखूं किसकी हिम्मत है। तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो? विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूं। मैं 3 तक गिनता हूँ। अपनी बंदूक नीचे रखो वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो बहुत परिचित लगती है। उप सेनापति वांग, वह इन सब के साथ है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। छोटी लड़की, अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तूने वांग फुजियांग को घायल करने की हिम्मत की? उसने मुझ पर बंदूक तानने की हिम्मत की। मैंने उसे मार डाला तो भी ज्यादा नहीं। यह सैन्य मुख्यालय का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तूने राजकीय रक्षक उप सेनापति को घायल किया। बस यह एक बात। आत्र बात्र महाराजन, तुम सबको मार डालने का यह काफी कारण है। बाई हूँ जी, दुश्मन ने सेना मुख्यालय पर हमला किया है। दुश्मन ने मुझे घायल कर दिया है। कृपया जल्दी आकर विद्रोह को दबाएं। पेई नानशु, तुम न केवल कंपनी नहीं बचा सकते, अब तो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। अब तो सब खत्म हो गया। एक बार बाईहू जी आ जाएंगे तो हमारी मौत तय है। चिंता मत करो, झियाओ जी है, हम उस पर भरोसा करें। अब भी बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था, यह कहाँ है? यह सेना मुख्यालय है और सुरक्षित बच निकलने की सोच रहे हो। तुझे लगता है तू झानशेन जी है? अब घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग। बात कल कर। मैं वादा करता हूं कि थोड़ी देर बाद तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। झानशेन, भले ही वो खुद यहाँ खड़ी हो, मैं उसे घुटने टेकने को कहूंगा। वो खड़ी रहने की हिम्मत भी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। कौन है जो मुझे सेना मुख्यालय प्रमुख को घुटने टेकने को कहे? घुटने टेकने को कहे? अरे बाग साहब, यही है ये। बाग साहब, इन्होंने गद्दार यानमिंग से गांठ की है, सेना के दस्तावेज जाली बनाए और आपके निजी सहायक को भी पीटा, यहाँ तक कि युद्ध देवता का अपमान किया।
यह आदमी बहुत घमंडी है। कहता है कि युद्ध देवता आएंगे तो उनके सामने घुटने टेकेगा और माथा भी रगड़ेगा। बाघ साहब, आप उनकी बातों में ना आए, बात ऐसी नहीं है। चुप रह यानमिंग, मैंने अभी पूछा नहीं, तुझे बोलने का हक नहीं। छोरे, तू ही है ना जो युद्ध देवता को घुटने टेकने को कहता है? हाँ, घुटने टेकना तो दूर, अगर मैं उसे पीटूं तो उसे सहना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। बड़ी जुबान है तेरी। लाओ, इन सबको तोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो, कंधे की हड्डी बेध दो, सेना की जेल में डाल दो, 3 दिन तक यातना दो, फिर मैं खुद पूछताछ करूंगा। बाघ, बिना पूछताछ के सजा। तूने सेना कानून को तौलिया लटका दिया है। लगता है अगर युद्ध देवता को पता चले तो तेरा क्या होगा? बदतमीजी मत कर। तू क्या समझती है? खुद को हिम्मत है उनका नाम लेने की? हाँ हाँ हाँ, छोटी बच्ची तो हमारे सेना कानून से वाकिफ है। अफसोस आज युद्ध देवता सेना में नहीं है, तो सेना का कानून मैं ही लिखता हूँ। हाथ लगाओ। एक झुंड प्यारे प्यारे मौत के प्यासे हो, अब मैं आता हूं तुमसे भिड़ने। तुम्हारा खात्मा बाघ साहब खुद आ गए, सब मरोगे। तेरे साथ मरना मुझे अफसोस नहीं। जियांशे भैया, मुझे भी। अरे तुम लोग चिंता मत करो, वो मेरी शागिर्द है, हारेगी नहीं। वाह मेरे शिष्य हो, बहुत अच्छा मारा। गुरुजी ने अच्छा सिखाया। वांग लोन, तीनों सेनाओं को आदेश दो, कहो कि बाहरी दुश्मन ने सैन्य मुख्यालय पर हमला किया है, उन्हें जल्दी से जुटने को कहो। मैं चाहता हूं कि वे और उनके परिवार, पूरे कुल, सबको खत्म कर दिया जाए। जी। तीनों सेनाएं? जियांशे, इस बार तुझे मरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ तू ही नहीं मरेगा, बल्कि तेरा परिवार भी तेरे साथ कुर्बान होगा। सफेद बाघ जी, ये तीनों सेनाएं तो युद्ध के समय ही खोली जाती हैं। अब इन्हें बुलाना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा? यानमिंग, और बोले तो तुझे भी मार डालूंगा। बैहू, क्या पागल हो गया है? तीनों सेनाओं को भी बुला लिया। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तुम्हारे परिवार वालों सहित मैं एक एक को मार डालूंगा। बैहू जी, तीनों सेनाएं तैयार हैं, कृपया आज्ञा दें। बैहू, अभी भी मौका है पलटने का, अपनी जिद पर मत अड़े रहो। क्या तुम युद्ध देवता हो? मुझे सिखाने की हिम्मत? आदेश दो कि तीनों सेनाएं इन विद्रोहियों को यहीं खत्म कर दें, एक को भी मत छोड़ना। हाँ। लगता है आज वाकई यहीं मरना होगा। मुर्गी, तुझ पर छोड़ा, आजा दिखा दे। ठीक है गुरुजी। क्या तुम लोग रूप बदलने वाले हो? बता दूं, आज चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी सही सलामत यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे। बैहू। युद्ध देवी। क्या? वह है दक्षिया की युद्ध देवी निंग जुआनजी। पीछे हटो। निंग जियोजी ही निंग जुआनजी है। बायहू, बड़ा सीन बनाया है तुमने। तीनों सेनाओं को बुलाने की हिम्मत, किसने तुम्हें यह हिम्मत दी? फ्रून। युद्ध देवी, बायहू अज्ञानी है, प्रभु क्षमा करे। मौत की सजा से तो बच गए, लेकिन सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं युद्ध देवी तुम्हारे पुराने कामों को देखते हुए तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। तुम्हें जनरल के पद से हटाती हूँ। निकल जाओ और सीमा की रक्षा करो। बायहू आदेश मानता है। और तुम झाओलिनान सेना विभाग को अपने घर का दफ्तर समझ रखा है? तेरे पास कितने सिर हैं काटने के लिए? अरे ये युद्ध देवी, आप मेरे पिता को देखें। सेना के बुजुर्गों की बात मान लें। क्या आप इस बार मुझे माफ कर सकते हैं? हूँ सेना के बुजुर्ग। भले ही तुम्हारे पिता झेनबेई वांग यहाँ हो, मैं फिर भी कोई रियायत नहीं दूंगी। इसे पकड़ो और जेल में डाल दो। फैसले का इंतजार करो। जी। गुरुजी, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया ना? बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जियांशे भैया, आप बहुत कमाल हो। अरे, यह काम तो मैंने किया है, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? और मेरे गुरु तो पहले से ही महान है, यह निर्विवाद है। इतना अच्छा शिष्य पैदा कर सकते हैं। जियांशे भैया सबसे महान है। दक्षिया की युद्ध देवी जियांगशे की शिष्या है और उससे बहुत प्यार करती है।
जियांगशे, आप आखिर कौन है? वांग ये की योजना विफल रही। शिजी डियाजिया को सैन्य जेल में डाल दिया गया। क्या हुआ? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पता नहीं निंग शुवांजी ने अचानक बीच में हस्तक्षेप किया और पेई नानशु का समर्थन किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्विंगचेंग ग्रुप की मंजूरी भी पास कर दी और शिजी डियाजिया को हिरासत में ले लिया। निंग शुआनजी, पेई शाओजी, मेरा टोकन लेकर सैन्य मुख्यालय जाकर मेरे बेटे को बचाओ। जी। त्यानफेंग महोदय, त्यानफेंग महोदय, मैं झाओ हुआई हूँ। झाओ भाई, हम तियानफेंग कबीले ने तुम्हारे झाओ परिवार को वर्षों से गुप्त रूप से समर्थन दिया है। अब हमारी फुसांग सेना सीमा पर इकट्ठा हो गई है, हमला करने को तैयार। इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। त्यानफेंग महोदय, इस बार निंग शुआनजी ने हस्तक्षेप किया और हमारे झाओ परिवार की सैन्य चिकित्सा पर नियंत्रण पाने की योजना को तबाह कर दिया। इस तरह शायद अब कुछ और ही योजना बनानी पड़ेगी। इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने पर दक्षिया के सैनिक अगर चिकित्सा और रसद में समस्या आई तो वे जरूर बुरी तरह हारेंगे। यह बात तुम समझते हो ना? त्यानफेंग महोदय, लेकिन हमारा झाओ परिवार पहले ही मौका गंवा चुका है। डर है कि दक्षिया का सैन्य मुख्यालय अब और कोई समस्या नहीं होने देगा। रसद में समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर दक्षिया का ड्रैगन लॉर्ड अचानक मर जाए तो? शानदार, ड्रैगन लॉर्ड लगातार ले रहे हैं सैन्य मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली विशेष दवा। अगर ड्रैगन लॉर्ड मर जाते हैं तो मैं मौका पाकर निंग शुआनजी पर दोष मढ़ सकता हूँ। उस समय न केवल ड्रैगन लॉर्ड को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि दक्षिया के योद्धा को भी ख़त्म कर सकते हैं। पूरे दक्षिया में कोई नहीं रोक पाएगा फुसांग का दक्षिया पर हमला। भविष्य में अगर हम फुसांग दक्षिया को निगल लेंगे तो तुम्हारा झाओ परिवार राजा के वफादार सेवक बनोगे। हाँ 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 हाँ। फेंग बाओ बाओ, सब काम सुलझ गया। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? किंगचेन ग्रुप के महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में क्या मैं मेहमान बनकर नहीं आ सकती? वापस जाकर मुझे जियांगशे से कुछ कहना है। ठीक है, मुझे भी जियांगशे जी से कुछ कहना है। जियांगशे, तुम मुझे सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं आधा कुनलुन का स्वामी हूँ, योद्धा निंग शुआनजी का गुरु। मुझे लगा था कि तुम बड़बोला रहे हो। मैं कसम खाता हूँ, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। तो मैं कुनलुन स्वामी की पत्नी हुई? बिल्कुल। जियांगशे भैया, कुनलुन स्वामी कितनी पत्नियां ले सकते हैं? यह कोई स्पष्ट नियम तो नहीं है। तुम तो शादी करना चाहते हो, मैं मना करती हूँ। मैं भी मना करती हूँ। छोटी, शादी करनी है तो मुझे भी शामिल करो। तुम फिर आ गए? क्या तुम्हें नहीं कहा था कि अच्छे से सेना में रहो? इस बार तो मैं आधिकारिक काम से आई हूँ। कल ड्रैगन लॉर्ड की दावत पेई नानशु और फेंग बाओ बाओ दोनों को आमंत्रित किया गया है। मैं निमंत्रण पत्र देने आई हूँ। ड्रैगन लॉर्ड की दावत? हाँ। ड्रैगन लॉर्ड की दावत ड्रैगन लॉर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, विशेष रूप से पुरस्कृत करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने दाशिया के लिए योगदान दिया है। दावत में आमंत्रित होना पेई नानशु और फेंग बाओ बाओ, तुम दोनों के परिवार शायद एक बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। बहुत अच्छा। यह सब मेरे गुरु की कृपा है। जियांगशे, धन्यवाद। जियांगशे भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मेरे पास बदले में देने को कुछ नहीं है। क्या मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ? बस करो, मजाक मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कल मेरे साथ दावत में चलो। झाओ शाओ, सब कुछ तैयार है। चिंता मत करो, ड्रैगन लॉर्ड मर चुका है। बस निंग शुआनजी और उनके लोगों का इंतजार है जो खुद ही जाल में फंसेंगे। ड्रैगन लॉर्ड की हत्या का इल्जाम कोई नहीं हो सकता, चाहे वो हुआंग में पूछ जाए। ड्रैगन लॉर्ड की हत्या का इल्जाम कोई नहीं हो सकता। काम नाम हत्याकांड का। काम नाम 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 काम नाम। अब से कोई मुझे नहीं रोक सकता झाओ परिवार की प्रगति को। ड्रैगन लॉर्ड की दावत, ये हमारे झाओ परिवार की राज्याभिषेक की दावत होगी। झाओ शाओ, और चिंगचेंग ग्रुप का क्या? उसका क्या करेंगे? मैं तुम दोनों पिता पुत्र की मंशा जानता हूँ। जब मेरे पिता राजा बनेंगे, एक छोटा सा चिंगचेंग ग्रुप तुम्हें दे दूंगा। हा हा हा, धन्यवाद झाओ शाओ। तो फिर प्रिंस को पहले से बधाई और झाओ शाओ को भी बधाई कि वे जल्द ही बनने वाले हैं दाशिया के नए मालिक। बधाई हो। हा हा हा। पिताजी। प्रिंस को प्रणाम। हाँ हाँ पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? ये तो ड्रैगन लॉर्ड हैं। हाँ हाँ, सही कहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भूल गया। ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, आनेर
सब कुछ ठीक से तैयार है ना? पिताजी चिंता न करें, सब कुछ तैयार है। सम्मेलन स्थल के अंदर और बाहर हर जगह हमारे झाओ परिवार के लोग हैं। जैसे ही वे कदम रखेंगे हम सबको एक साथ ढेर कर देंगे। आज ही उनका आखिरी दिन है, वह लाबली के आग्रह के आज ही। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सही समय पर आए। झाओ लिनान अभी कैद होना चाहिए था सेना की जेल में, यहाँ कैसे आ गया? जैनबेई वांग झाओ हुआई भी यहाँ है। लगता है ये ड्रैगन लॉर्ड की दावत होंगमेन दावत है। महारथी जी, बहुत समय हो गया। झाओ हुआई बिना अनुमति के रिहा कर दिया। सेना द्वारा कैद अपराधी को जानते हो, ये कितना बड़ा अपराध है। अपने बेटे के साथ सेना की जेल में बंद होना चाहते हो। दोषी हो निंग जुआनजी, तुम गलत हो। दोषी हम नहीं हैं, बल्कि तुम लोग हो। झाओ हुआई, तुम्हारा क्या मतलब है? निंग जुआनजी, तुम दक्षिया के युद्ध देवता होकर गुप्त रूप से मिली हुई हो। चिंग ग्रुप और जियांगहाई फेंग परिवार से राजद्रोह और ड्रैगन लॉर्ड को मारने की साजिश रची है। देशद्रोह का अपराध है। तुम लोग अभी भी घुटने टेको और मरो। क्या ड्रैगन लॉर्ड की हत्या? ज़ेनबेई वांग, यह मामला छोटा नहीं है। सबूत है क्या? सबूत चाहिए है ना? ठीक है, आओ। निंग जुआनजी, ड्रैगन लॉर्ड ने कल ली थी आपके सैन्य विभाग द्वारा दी गई विशेष दवा, उसी से जहर लगकर मर गए। यह राख ही सबूत है। तुम्हारी ये हिम्मत, युद्ध देवता को फंसाना, ड्रैगन लॉर्ड को श्राप देना, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? श्राप? सज्जनों, यह एक विशेष दवा के नमूने का डेटा रिपोर्ट है जो क्विंगचेंग ग्रुप की रिसर्च लैब से आई है। जांच में पाया गया कि नमूने में बहुत जहरीला तत्व है जो बहुत संक्रामक है। ड्रैगन लॉर्ड ने कल यह दवा लेने के बाद ही जहर से मर गए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए मजबूरी में अंततः दाह संस्कार करना पड़ा ड्रैगन लॉर्ड के शव का। निंग जुआनजी, अरे निंग जुआनजी, क्विंगचेंग ग्रुप की मंजूरी तुमने खुद पास की थी, तुम यह कैसे समझाओगे? बकवास। झाओ लिनान, तुम अच्छे लोगों पर झूठा आरोप मत लगाओ। क्विंगचेंग ग्रुप कैसे हो सकता है ड्रैगन लॉर्ड को जहर देना? मुझे पता था कि तुम लोग इनकार करोगे। भौतिक सबूत के अलावा मेरे पास गवाह भी है। अरे सभी अधिकारियों, मेरा नाम पेई शाओजी है। मैं क्विंगचेंग ग्रुप का हूँ, पेई नानशु का चचेरा भाई। चचेरा भाई? हाँ सही, मैंने ही पता लगाया उनकी साजिश। मैं ग्रुप की रिसर्च लैब में घुस गया, नमूना चुराकर झाओ सर को दिया ताकि उन्हें बेनकाब कर सकूं। विद्रोह की सच्चाई। मुझे देर हो गई। मुझे दक्षिया के प्रति दोषी महसूस होता है। तुम? निंग जुआनजी, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम अपराध स्वीकार करते हो या नहीं? निंग युद्ध देवता, आपको इस बात का हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। आप दक्षिया के युद्ध देवता हैं, पहले से ही एक के नीचे 10,000 के ऊपर, और फिर भी सिंहासन हड़प लिया। तुम उनसे बेकार की बातें मत करो जब तक मैं उन्हें सैन्य जेल में डाल न दूं। मुकदमे के बाद सारी सच्चाई अपने आप साफ हो जाएगी। खत्म, अब पूरी तरह खत्म। लॉन्गजू मर गया, अब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं हमारी बेगुनाही साबित करने का। अरे अगर पहले पता होता तो ऐसा न करते। शुरू में अगर तुम चिंग ग्रुप को चुपचाप मुझे सौंप देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। सही बात है, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। निंग शुआनजी, मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ, सैन्य चिन्ह सौंप दो, अपराध स्वीकार करो और सजा भुगतो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। गुरुजी, अब क्या होगा? क्या शानदार एक के बाद एक चाल, लेकिन बहुत अफसोस है तुम मुझसे टकरा गए। बकवास मत कर, लॉन्गजू मर चुका है, अब कोई गवाह नहीं। आज कोई तुझे नहीं बचा सकता। लॉन्गजू मर गया? किसने बताया तुझे? क्या तेरा दिमाग खराब है? फिर भी बहस कर रहा है। राख यहाँ रखी है, क्या तू उसे जिंदा कर सकता है? किसने कहा मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता? क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा मतलब है तुम ड्रैगन लॉर्ड को पुनर्जीवित कर सकते हो? क्या तुम देवता हो जो जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखते हो? बहुत अच्छा, तुम्हें पता है मैं वास्तव में देवता हूँ। शाओ मास्टर, मुझे लगता है वह मौत के कगार पर है और डर से बकवास करने लगा है। हा हा हा। जियांगशे, अभी कौन सा समय है? तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। जियांगशे, जान जाने वाली है। उन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा है। गुरु, मुझे पता है कि तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, लेकिन मरे हुए को जीवित करना सिर्फ वे ही नहीं बल्कि मुझे भी यह असंभव लगता है। जियांगशे भाई, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन इस बार तुमने जो कहा वो बहुत ही बेतुका है। असल में मृतकों को पुनर्जीवित करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैंने दशकों जीवन बिताया है, सोचता हूँ मैंने बहुत सारे आश्चर्य देखे हैं,
लेकिन मरे हुए को जीवित करना यह तो बिल्कुल कल्पना जैसा है जिसे कभी नहीं सुना। पिताजी, उसके साथ बहस मत करें। ड्रैगन लॉर्ड का बदला लेना जरूरी है। दो विकल्प हैं, या तो आत्मसमर्पण कर दो और सैन्य जेल में सजा का इंतजार करो, या फिर यहीं मर जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह दे सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम यहीं मरो, नहीं तो मैं तुम्हें जीते जी मरने दूंगा। देखो तो कितना डरावना है। तो मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ, ड्रैगन लॉर्ड को पुनर्जीवित करना। जियांगशे, तुम बहुत बड़े हो गए हो। धृष्ट बदमाश, जल्दी से अपने गंदे हाथ हटाओ। कमीने, तूने लॉन्गजू को मारा ही नहीं, अब और क्या उसकी राख को रौंद रहा है। लगता है तुम लोग जीना नहीं चाहते। सच में पागल हो गए हो, उसे यहीं मार देना चाहिए। हाँ, ये बहुत घमंडी है, बिना मारे बात नहीं बनेगी, लॉन्गजू की आत्मा शांत नहीं होगी। जियांगशे भैया, इस बार तो बहुत बढ़ गया। अभी तो बाल बाल बचे थे, अब तो पूरी तरह खत्म हो गए। गुरुजी, आप ये नहीं सोचा था कि आखिरकार यही नतीजा होगा। अरे जियांगशे, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छे से खेलना चाहता था, लेकिन क्या पता था तू इतनी जल्दी मरना चाहता है। मेरी बहुत परेशानी बच गई। मेरी प्यारी दीदी, आप फिक्र न करें, हर त्योहार पर मैं जरूर किसी को भेजूंगा, तुम्हारे लिए खूब कागज के पैसे जलाऊंगा। कागज के पैसे अपने पास रख ले, अपने लिए जला ले। क्या तुम अभी भी लॉन्गजू को जिंदा कर दोगे? सही जवाब थोड़ी देर में। जीजा तुम्हें एक लाल फूल दूंगा। टियांग गैंग दिशा बेडू जुशेंग। हुनक्यू। ये क्या है? लॉन्गजू। क्या वह सच में ड्रैगन लॉर्ड को जिला सकता है? नामुमकिन है, इस दुनिया में संभव नहीं है मरे हुए को जिलाने का जादू। सही कहा, यह एक छलावा है। ठीक कहा। हाँ, उसने पहले इसी तरीके से लाल ड्रैगन संघ को बेवकूफ बनाया था। ये तो भ्रमजाल है, सब लोग धोखा मत खाइए। हम भ्रम में पड़ गए हैं। बहादुर, हम पर गली मोहल्ले का जादू दिखाने की हिम्मत तुम्हारी कितनी जाने है कि तुम मरोगे? जियांगशे, तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। चाहे जितना भी टालो, तुम्हारी मौत तय है। सैनिकों की पंक्तियां युद्ध की आग जैसी ऊंची। जीवन मृत्यु, उलट पुलट, आत्मा वापस आओ। अस्थियां गायब कैसे हो गई? क्या वह सच में मुर्दे को जिला सकता है? बकवास, वह सिर्फ सबूत मिटाना चाहता है। इससे बचने के लिए तो यह छोटा प्यारा यही सोच रहा था। बस मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बर्बाद करने का, चाहे राजा का कत्ल हो या राख को रौंदना। कोई भी एक तुम्हें बेरहमी से मार सकता है। सिपाहियों, इन विद्रोहियों को यहीं खत्म करो। गुरु, अब क्या करें? क्या करें? वह एक धोखेबाज है, उसके पास क्या रास्ता हो सकता है? बस तुमने गलत पक्ष लिया। जो हमारे झाओ परिवार के खिलाफ जाता है उसे मरना ही पड़ता है। क्या करें? सच? तुम दक्षिया को अपने झाओ परिवार का समझते हो? बिल्कुल। ड्रैगन लॉर्ड सच में जीवित हो गया। जियांगशे, ये सब क्या चल रहा है? क्या ड्रैगन लॉर्ड सच में मरा नहीं था? मरा था, लेकिन मैंने उसे फिर से जीवित कर दिया। लेकिन मैंने उसे नंगा देखा, यह अशोभनीय था, इसलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया। सब झूठ है, सब झूठ। चुप रह दुष्ट। धन्यवाद गुरुदेव पुनर्जीवित करने के लिए। अगर आप न होते गुरुदेव तो मैं सच में अधूरी आंखों से मर जाता। ड्रैगन लॉर्ड महोदय, कृपया उठिए। ड्रैगन लॉर्ड महोदय, आपके साथ आखिर क्या हुआ? वह झाओ हुआई था। झाओ हुआई ने जहर भिजवाया। वह सिंहासन हथियाना चाहता था, मेरी ड्रैगन लॉर्ड की गद्दी लेना चाहता था। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेनबेई किंग, तुमने हिम्मत की आसमान से बातें बदलने की, सच को झूठ बताने की। असल में सिंहासन हथियाने वाला तुम हो। हाँ, मैंने ड्रैगन लॉर्ड की हत्या की, तो क्या हुआ? झाओ हुआई, तुमने मेरी ड्रैगन लॉर्ड की हत्या की और युद्ध देवी निंग पर झूठा आरोप लगाया। मैं पूरी दुनिया में ऐलान करूंगा, तुम्हारे अपराधों का पर्दाफाश करूंगा, तुम्हारे पूरे झाओ कबीले का सफाया कर दूंगा। मेरे पूरे कबीले का सफाया? ड्रैगन लॉर्ड महोदय, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकोगे? एक बार जीवित हुए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम एक बार जीवित हुए तो मैं तुम्हें एक बार मारूंगा। हमला करो। पूरी दावत के अंदर और बाहर
सब मेरे झाओ परिवार के लोग हैं, तुम सब यहीं मर जाओ। जांग शे, ये सब तेरे लिए हैं, महागुरु स्तर का विशेषज्ञ। महागुरु स्तर? क्या डर गया? क्या तू मुझे बहुत कम आंकता है? अभी भी दिखावा कर रहा है। महागुरु स्तर का विशेषज्ञ एक आदमी 10,000 के बराबर है। तुझे मारना एक प्यारे को मारने जैसा है। हमला करो और सबको मार डालो। गुरु, लोंगजू की रक्षा करो, यहाँ मुझ पर छोड़ो। ठीक है। जियांग शे और निंग जुआन जी को गिरा दो। तू घुटनों के बल मुझसे भीख मांगे, मैं तुझे जीते जी मरने से भी बदतर बना दूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा। निंग जुआन जी, तू अलौकिक स्तर का विशेषज्ञ है। मैं अपने गुरु के साथ इतने सालों से हूँ। अगर मैं अलौकिक स्तर तक नहीं पहुँची होती तो मुझे बहुत पहले गुरुकुल से निकाल दिया गया होता। झाओ हुआई, मैं तुझे सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि तू जल्दी से आत्महत्या कर ले। मेरे योद्धा हाथों को मत गंदा कर। मुझे मारने का सपना देखता है टियाफेंग महोदय। सावधान। फुसांग यिनेयांग परिवार, तियानफिंग परिवार के लोग। आप उतने अनजान नहीं है, आपको मेरे मूल का पता है। एक छोटी सी जगह का बेकार परिवार ही तो है। झाओ हुई, तुमने न केवल सत्ता हड़पी और बाहरी गद्दारों से साजिश रची। साजिश? बकवास। मैं तो तियानफेंग जी का ही हूँ, उनके हाथ का कठपुतली। निंग शुआन जी, मैंने वर्षों मेहनत की, धीरे धीरे हड़पता गया। अगर तुम अचानक नहीं आए होते, सेना पर मेरा कब्जा हो चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब तियानफेंग जी यहाँ हैं, अंत तो एक ही है। तियानफेंग जी, कृपया आप ही हाथ डालें, इन सभी को यहीं मार डालें। राजकुमार, मैं और मेरे पिताजी हमेशा आपके साथ रहे हैं। हाँ राजकुमार, हम पिता पुत्र हमेशा झाओ परिवार की आज्ञा मानते रहे। आज्ञा मानना? कभी राज्य नहीं फैलाएंगे। तुम दोनों अब तक फिर भी अंधे बने हो। यह देशद्रोह है। तुम दोनों होश में आओ। हाँ तो क्या? बस राजकुमार, हम पिता पुत्र को जो चाहिए। देशद्रोह तो देशद्रोह, हम देशद्रोही हैं। हाँ। बहुत अच्छा। तुम पिता पुत्र का प्रदर्शन मुझे बहुत संतुष्ट करता है। जब मैं ड्रैगन लॉर्ड बनूंगा तो तुम पिता पुत्र को धन दौलत दूंगा। धन्यवाद राजकुमार। अच्छा, समय हो गया। आप सब मर जाइए। बाहरी दुश्मन प्यारे लगते हैं? तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो? चल, मैं तुझसे मिलता हूँ। तुम ही डाशिया के योद्धा हो। कहते हैं तुम डाशिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू हो, लेकिन मुझे लगता है ये बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। बकवास बंद करो। जियाओ जी बहुत ताकतवर हैं। निंग योद्धा हमारे डाशिया के अद्वितीय योद्धा हैं, स्वाभाविक रूप से अद्वितीय योद्धा हैं। ये फुसांग के बाहरी दुश्मन निंग योद्धा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बुरा लग रहा है, हार रहे हैं। डाशिया का योद्धा। बस इतना ही है। जब तियानफेंग जी हैं, डाशिया का योद्धा हो तो क्या? आज यही है तुम्हारी मौत की जगह। मौत को गले लगाओ। तियानफेंग जी, ये वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तियानफेंग जी भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। जियांगशी जी वास्तव में असाधारण हैं। यह तो अद्भुत है। यह तो हमारे महान जिया का सौभाग्य है। जियांगशे भैया, कितने शक्तिशाली हो। जियांगशे प्यारा, आप परम दिव्य स्तर के हैं। परम दिव्य स्तर? आप अभी तो केवल दिव्य स्तर में प्रवेश किए हैं। आपकी दृष्टि सीमित है। मुझे देखना कुएं के मेंढक के समान है। सिर उठाकर चांद देखना। यदि आप संयोग से ऊपर उठ जाएं, परम दिव्य स्तर पर, फिर मुझसे मिलेंगे तो वह भी ऐसा ही होगा जैसे चींटी नीला आसमान देखे। अहंकारी, मैं तियानफिंग कबीले का हूँ। जिया के लोगों से कभी नहीं हार सकते। वह यह फुसांग की दुष्ट विद्या काला खून का पानी है। इसे पीने के बाद जल्दी से ताकत बढ़ा सकते हैं। आप वास्तव में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं जिसे मैंने देखा है, लेकिन बहुत अफसोस है, आज भी आपको यही मरना होगा। जल्द ही आप मुझे देखेंगे। तियानफिंग परिवार का यिन यांग निषिद्ध विद्या, बिना किसी अफसोस के मरेंगे। बक बक, और क्या काबिलियत है, बेझिझक दिखा दो। इज़ानाकी जी, बाहर आओ। ये क्या बकवास है? ये फुसांग का सृष्टिकर्ता देवता है, इज़ानाकी। हाँ, यह हमारे फुसांग का महान सृष्टि देवता है।
बेटेनशिन इज़ाना की इस महान देवता के हाथों मारा जाना, यह तुम जैसे प्यारे लोगों के लिए दाशिया की छोटी चींटियों का सौभाग्य। यह तो बस एक फुसांग का सृष्टिकर्ता देवता है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। हमारा विशाल हुआ शिया, क्या तुम इसे हिला पाओगे? धृष्टता। इज़ाना कीजिए, इस व्यक्ति को मारने में मेरी सहायता करें। हाँ, इज़ाना कीजिए, उन्हें मार डालो। फुसांग दाशिया पर आक्रमण कर सकता है। तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ। हा 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 हा। पूरी दुनिया में कुनलुन के स्वामी के अलावा कोई नहीं है। इज़ाना की जी का एक ही वार का सामना करने वाला कोई नहीं। गुरुजी, आप कैसे आए? तुम अब भी कह रहे हो? मैं कुनलुन पर्वत के पास थी तो मुझे यहाँ की बुरी ऊर्जा महसूस हुई। क्या तुम कुनलुन के स्वामी को नहीं ढूंढ रहे थे? अब मेरे गुरु आ गए हैं। गुरुजी, यह बेवकूफ चीज है, तुमसे लड़ने की जिद कर रहा है, इसे सबक सिखाओ। अच्छा हुआ तुम आए, तुम्हें मार डालूंगा तो दाशिया में फिर कोई नहीं बचेगा जो मेरा सामना कर सके। धृष्टता, हमारा कुनलुन पर्वत दाशिया की रक्षा करता है 4000 वर्षों से। क्या तुम जैसे बाहरी लोग इसमें दखल दे सकते हो? क्या यही है कुनलुन के स्वामी का रुतबा? गुरु ने हाथ डाला, मामला तय हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि जियांग शे शिफू इतनी खूबसूरत होंगी। बस इतना ही। शिफू, कमाल है। नामुमकिन, ईशे दाजी, नामुमकिन, हार सकते हैं। तुम लोग प्यारे दक्षिया लोग, खत्म हो गया। यहाँ तक कि ईशेदाजी भी उसके सामने नहीं टिक पाए। क्या हम असफल होने वाले हैं। अब फैसला हो चुका है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद को मार डालो। खुद को खत्म कर लो, वरना मुझे एक एक करके निपटाना पड़ेगा। तियानफेंग दाजी, बैठे मत रहो, कोई उपाय सोचो। एक उपाय है, लेकिन क्या? जल्दी बोलो। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा उधार लेनी होगी। बुरा हो गया, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। खत्म हो गया। अभी भी कम है। यीशे दाजी की मदद करना तुम्हारा सौभाग्य है। शेर, भागो, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। आज मैं यहाँ सब कुछ तबाह कर दूंगा। गुरुजी, आप ठीक हैं? यह दुष्ट प्राणी बहुत ज्यादा प्राण शक्ति सोख चुका है। गुरुजी, लगता है आप भी नहीं जीत पाएंगे। कुनलुन का स्वामी बस इतना ही है। बुरा हुआ, गुरुजी भी हार गए। क्या आज हम सच में यही मरने वाले हैं? यह समय और भाग्य का खेल है। आकाश ही हमारे महान देश का विनाश चाहता है। जियांग शे, तुम्हारे साथ मरकर मुझे कोई अफसोस नहीं। पेइनानशु। जियांग शे भैया, मैं भी राजी हूँ। शेर, भाग जाओ, जितने बच सके। क्लियर। गुरुजी, आप घायल हो गए हैं, आप यहाँ मुझ पर छोड़ दीजिए। इतनी हिम्मत, तुमने मेरी औरत को चोट पहुंचाई। आज मैं इस दुष्ट देवता का विनाश कर दूंगा। तेरे गुरु भी मेरे सामने कुछ नहीं है। महान देश में और कौन है जो मुझे मानवता का संहार करने से रोक सके? मैं जियांग शे हूँ। गुस्ताख, ये छोटी मोटी चालें मुझे शर्मिंदा करने के लिए काफी नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है आसमान से गिरने वाला हथेली का हमला। एक तुच्छ फुसांग दुष्ट देवता हमारे महान देश में उपद्रव करने की हिम्मत, मौत की सजा मिलेगी। आप कहता है खत्म, काम तमाम। जियांग जी, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। देश बचाने के लिए भी धन्यवाद। ड्रैगन लॉर्ड जी, यह तो बहुत शिष्टाचार है। मैं दक्षिया का नागरिक हूँ, यह सब मेरा कर्तव्य है। तुम बस कुछ भी इनाम दे दो, मुझे कुछ घर, सोना, गाड़ियाँ वगैरह, मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ, जियांग शे, तुम ड्रैगन लॉर्ड से कैसे बात कर रहे हो? जियांग जी, छोटी बात है तो मैं चलता हूँ। हाँ, भूलना मत, चलता हूँ। अरे, आखिरकार सब खत्म हो गया। बहुत अच्छा, झाओ परिवार के पिता पुत्र मर गए। अब हम आखिरकार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। क्या तुम दोनों? मैं भी हूँ। मैं भी। अरे हाँ, आज कौन सा दिन है? जियांग शे, तुम पर आसमानी साजिश का बोझ है, लेकिन तुम अब तक अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाए। आसमानी सजा आ रही है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाओ, तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। बदतमीज, बस एक छोटा सा इंसान, और तुम आसमान के रास्ते से लड़ने की हिम्मत करते हो? इंसानों को भाग्य के अनुसार चलना चाहिए। क्या हमेशा दुख सहन करना पड़ता है? कहते हो मरो तो मर जाऊं, कहते हो उड़ जाओ तो उड़ जाऊं। मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता, मैं आसमान के खिलाफ जाऊंगा। मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। दुष्ट बच्चा, अभी भी घमंड करता है। आसमानी सजा आ रही है,
तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए नरक में रहो। अगर आसमान मुझे रोकेगा तो आज मैं आसमान को सजा दूंगा। आसमान का बच्चा बस इतना ही है। शिष्य, तुमने आसमान को काट दिया। अब तुम आसमान के बंधनों में नहीं रहोगे और सांसारिक परीक्षाएं भी खत्म हो गई। तुम्हें मान ली या? गुरु का मतलब है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। गुरु का मतलब है कि मुझे शादी नहीं करनी है। बिल्कुल शिष्य। क्या तुम हमेशा से गुरु से शादी नहीं करना चाहते थे? तुम तलाक ले सकते हो और फिर मेरे साथ रह सकते हो। नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ? तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। मैं कहती हूँ, तुम सब क्या कर रहे हो? मैं ही जियांगशे हूँ, सही पत्नी। बताओ, आखिर तुम किससे शादी करोगे? तुम औरतें आसमान से भी ज्यादा मुश्किल हो। अरे जियांगशे, बहुत मुश्किल है।